हम जाएंगे। आपके घर कोई आने वाला होता है तो आप उसके स्वागत की तैयारी करते हैं ना? केवल महिलाओं की तरफ से नहीं, भाई जी लोगों को भी मैं पूछ रही हूं, करते हैं कि नहीं करते हैं? होता है ना? आप पहले अपने घर को साफ सफाई व्यवस्था व्यवस्थित करके और अतिथि का सत्कार करते। अतिथि देवो भव। मैं अपनी बात नहीं कर रही, आपके यहाँ ये जो स्थान है जहां पे सत्संग चल रहा है, इस पंडाल में, पंडाल का मतलब आप जहां बैठे हुए हैं, एक तो मंदिर का प्रांगण है ही है, आप यज्ञ मंडप में बैठे हुए हैं। कथा सुन के लोगों को मुक्ति मिल गई। कैसे? 2 बजे की कथा 6 बजे सुनेंगे थोड़ी। आप लोगों के साथ साथ श्री हनुमान जी रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अब 2 ही बजे से हनुमान जी को आप लोगों ने बिठा रखा है पंडाल में। हनुमान जी व्यग्र है, कब साधु आवे कथा सुनावे, कब व्यासपीठ पे सारे लोग विराजमान हो जाए। हनुमान जी क्षमा चाहते हैं, भक्त जो है आतुर नहीं है। आज के बाद कथा तो मिलेगी नहीं, साल भर बाद मिलेगी, और वैसे भी 14 सालों से कथा चल रही है। लेकिन कथा का आज जो प्रसंग है, भगवान जाएंगे वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि आश्रम, और वहां पे भगवान पूछेंगे कि गुरुदेव हमें रहने का स्थान बताएं। वो 14 स्थान बताएंगे, उसमें से एक स्थान, यानी 14 उसी में निहित है, लेकिन एक स्थान विशेष है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबग सरी नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहु गृह रूरे। निरंतर, जैसे समुद्र में समस्त नदियां जा करके मिलती हैं। समुद्र में कभी बाढ़ आता है क्या? हाँ या ना बोल भी सकते हैं, मूड़ी हिलाने से काम नहीं चलेगा। हम भी आप ही के साथ भोजन करके आए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं खाए हैं। हमें सरोज और सरिता रिद्धि सिद्धि 2 बहनें भोजन कराई है। क्या जी कुछ 2 रोटी ज्यादा खिलाई है क्या हमें आप लोग, या दूध ज्यादा पिला दी है? तो समय से जो है, कभी भी आपके यहाँ कोई प्रोग्राम हो, और खास कर सत्संग जब हो, भगवान कहते हैं कि मैं कुछ क्षण के लिए तीर्थ छोड़ सकता हूं। ध्यानी ध्यान करते रहे, निरंतर ध्यान करते रहे, मैं उसके हृदय का भी उल्लंघन कर जाता हूं, उसे भी छोड़ देता हूं। तपस्वी तपस्या में लीन रहे, मैं उसे भी छोड़ देता हूं। भागवत जी का प्रसंग है। चूंकि आप लोगों ने समय ही कम दिया तो हम उसी में काट पीट के कथा सुनाएंगे। कौन सा स्थान नहीं छोड़ते भगवान, जहां निरंतर भगवान के नाम का गायन होता है, सत्संग होता है, उसी स्थान को भगवान नहीं छोड़ते। जय। और आप लोग उसी स्थान पे लेट से पहुंचेंगे। चलिए व्यासपीठ से कुछ कीर्तन भजन कर ले, बड़े झगड़े कर लिए हम आप लोगों से। वैसे हम आए हैं कल ही, लेकिन बड़ा सच बताएं चौपन में पहली बार आए हैं। सोनभद्र में आए हुए हैं, सोनभद्र की धरती पे, लेकिन यहाँ पहली बार ही आए हैं। परंतु बड़ा प्यार हो गया है, प्रेम हो गया है आप लोगों से। अब मैं सोची कि समय से आप आएंगे तो थोड़ा तैयारी करके कथा जो है, भगवान की कथा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनाई बहु विधि सब संता। तो भगवान अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है, और लक्ष्मी माता तो छोटी सी है। अपने भाई बहनों के लिए कथा कहना चाह रही थी, लेकिन समय जो है आप लोगों ने कम दिया है, और 6 बजे कितने लोग उठ के भागने भी शुरू कर जाएंगे। चलिए तो हम लोग कथा शुभारंभ करते हैं। उसके पहले, क्योंकि
हमारा जो यहाँ व्यासपीठ पे जन्म हुआ है, अवतार नहीं कर सकते, जन्म हुआ है, व्यासपीठ पे जो आगमन हुआ है, हनुमान जी ने बुलाया। संयोग देखिए, वियोग में संयोग बना। कथा मेरे भाई जी को कहनी थी और बहन को आके कथा, आज मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था लेकिन कल से था, सत्संग का नहीं था, कुछ और प्रोग्राम था, निरंतर कुछ न कुछ चलते रहता है। तो मैं कथा करने के लिए, आप देखिए भगवान क्या चाहते हैं। हमने नहीं सोचा था कि हम जो है 29 और 30 2 दिन आपको कथा सुनाएंगे आकर के। और कथा आपकी कब चल रही है? माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। माघ महीने में शुक्ल पक्ष में, और अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है। इतना सुंदर संयोग है, आप इस संयोग में कथा सुन रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। और उससे बड़े भाग्यशाली हम हैं कि आपको आके कथा सुना रहे हैं। हनुमान जी ने ऐसा दुख में अवसर दिया, बस कष्ट यही है, बुलाना ही था इनको तो थोड़ा समय इधर उधर कर देते, बड़े कष्ट में समय में बुलाए, फिर भी बुलाए। तो सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, सीताराम भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, गंगा महारानी की जय हो, सभी संतों की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय, गौ माता की सेवा हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो, बंद मत कहिएगा, भारत धर्मांतरण बंद। उसके लिए आपको एक प्रयास करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग भगवान के श्री नाम का थोड़ा सा गुणगान कर लें।
रूप दिखा दो, अरे पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो। पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दया करो प्रभु कृपा करो, दया करो प्रभु कृपा करो। दया करो प्रभु कृपा करो, दया करो प्रभु कृपा करो। मैं तो जपो जपो रे, मैं तो जपो जपो रे, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु दया करो, कृपालु दया करो, दयालु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। कल हम सभी लोग केवट प्रसंग सुने और भगवान गंगा तट पे उतर चुके हैं। अब यहाँ से हमारे प्रभु ऋषियों के आश्रम होते हुए आगे की लीलाओं को पूर्ण करेंगे। और आज कथा समाप्त, आज कथा जो है समाप्त होगी। विराम में फिर हम कल सुबह फिर आ जाएंगे कथा करने के लिए, और आप लोग आएंगे नहीं सुनने के लिए। तो कथा जो है समापन की ओर। माँ सीता जो है, जब केवट बोले अब हमें कुछ नहीं चाहिए, केवट भी अपनी नौका लेके चल देते हैं। भगवान अब जाने की तैयारी में है। माता ने कहा प्रभु रुक जाइए 2 मिनट। कुछ आशीर्वाद मांग लूं। धर्म जो है माताओं पे ही निर्भर होता है, पालित पोषित होता है। जीवन में ऊर्जा अगर आती है तो इसलिए मैं नहीं कर रही हूं कि मैं व्यासपीठ पे नारी बैठी हूं। चाहे पुरुष हो नारी हो, सबको कष्ट सह के जन्म देने वाली तो मां ही होती है। दुनिया की हर पीड़ा बांझ कजान प्रसव कई पीड़ा, बाबा लिखते हैं कि बांझ को क्या हो पता होगा कि प्रसव वेदना क्या होती है। और मां विज्ञान कहता है कि एक बच्चे को जन्म देने में मानो समस्त हड्डी टूट गई हो। हड्डी टूटना तो दूर की बात, थोड़े चोट लग जाए तो उसका जरूर जीवन में कहीं ना कहीं चोट लगता है, महसूस होता होगा। उसको विज्ञान एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसको बता नहीं पाया कि कितना वेदना होता है। और उस वेदना को सह करके एक माँ एक शिशु को जन्म देती है, पुत्र पुत्री को जन्म देती है। तो धर्म जो है माताओं से ही पालित पोषित है, माताओं से ही जीवित रहता है। घर परिवार में जो सुख समृद्धि है वो माताओं से ही आता है। आप कोई जीवन का कार्य करें, आपके जीवन में कोई चुनौती आ जाए, रामचरितमानस जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहन जो भी यहाँ उपस्थित है, सबको मालूम होगा। जीवन दर्शन ग्रंथ है, जीवन के समस्याओं का समाधान, संपूर्ण समाधान रामचरितमानस जी में है। आप कौन सा जीवन जी रहे हैं आपके ऊपर निर्भर है। जीवन को जी रहे हैं या ढो रहे हैं माता का। वैसे वनवास तो प्रभु का हुआ है, मां का नहीं, लेकिन पति और
लक्ष्मण जी यानी उनके देवर, पति और देवर दोनों का वनवास है और वो जा रही हैं। तो ये नहीं कि चलो भगवान ने तो मेरे साथ सब गलती ही किया, हमें तो सुख मिला ही नहीं, हम तो सुख जानते ही नहीं है। परिस्थितियां जीवन में कुछ भी आवे आपके, लेकिन आप परिस्थितियों से घबरा करके अपने नियम को, अपने धर्म को ना भूलें। सीता भाइयों भी जनक नंदिनी है, महाराज जनक के यहां जन्म ली हैं, अवतार ली हैं। कार्य जो है वो बड़ा बनाता है, उसकी पूजा होती है। हमारे भारत में संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, हम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ दोनों को मानते हैं। ये हमारे ताऊ जी हैं, प्रणाम कर लो। ये हमारे काका है, प्रणाम कर लो। और एक विप्र बालक है, 5 साल का है, 2 साल का है, तो हम उन्हें बड़े आदर से कहते हैं, पंडित जी प्रणाम, पाव लगी पंडित जी, आशीर्वाद दीजिए। ये श्रेष्ठता है। ताऊ जी 80 साल के हैं और 8 साल का विप्र बालक है। ये हमारे समाज की श्रेष्ठता है। वैसे तथा कथित लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, तो कर्म का बहुत बड़ा। आगे माँ सती अनुसुईया आश्रम जाएंगी और माता उनको उपदेश देंगी। तो यहाँ पे माता जी अपने वनवास जीवन का शुभारंभ करने जा रही हैं। वनवास का जीवन शुरू हो रहा है। भैया हमें तो थोड़ी पीड़ा हो जाए तो भगवान से विश्वास ही उठ जाए, हम नहीं मानेंगे भगवान को। ये कौन भगवान, हमको तो इतना दुख दे दिए। आप लोगों ने कल इसका एक जीता जागता स्वरूप देखा होगा, जो व्यासपीठ पे विराजमान थे दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी महाराज। आपके पिताजी का कल शरीर शांत हो गया। बगल में बैठ के, चूंकि मेरे आने में थोड़ा विलंब हुआ, भरत जी की तरफ मैं आ रही थी, लेकिन मार्ग में बाधाएं आ रही थी। महाराज ने आपको कथा वो किया। जब तक मैं व्यासपीठ पे आके बैठ नहीं गई, हनुमान जी को कथा व्यासपीठ से सुनानी है। तब तक आप जो भी यहाँ कल उपस्थित रहे होंगे वो देखे होंगे कि जैसे उन्होंने हमें देखा और उनकी आंखें भर आई, रोना शुरू कर दिए। सबको मालूम है हानि लाभ जीवन मरण जैसे अपजस विधि हाथ। तो जीवन में जो चीज मिले उसे सुगमता से स्वीकार कीजिए। माता जानकी का जीवन यहाँ से एक श्रेष्ठ नारी, अभी जो है कुलवधू, पुत्र वधू, राजकुंवरी इस रूप में जानी जाती हैं। और आज से जो है सियर रघुवीर की जो जोड़ी है, जो उपमा है, जो तुलसीदास जी ने कहा कि सारे हम उपमा दे वो झूठी पड़ जाएगी। इतनी सुंदर हमारी जानकी जी हैं। सुंदर किसी का शकल नहीं होता, चेहरा नहीं होता, पर्सनालिटी नहीं होता, उसके वस्त्र नहीं होते। सुंदर व्यक्ति के विचार होते हैं, कर्म होते हैं। हर परिस्थिति में समझ करके, समझौता करके नारी का जीवन जो होता है, किसी भी परिस्थिति को संभाल ले वही नारी है। किसी भी परिस्थिति में अपने पति को, अपने भाई को, अपने पिता को, अपने घर को, अपने समाज को थामे रहे, हम आपके साथ हैं, वही नारी है। और मां जानकी यहाँ हम नारियों को, क्योंकि आगे का प्रसंग भी आएगा, सुनो प्रियावर व्रत रुचिर सुशीले, मैं कछु करब ललित नर लीले। ये नर लीला है। लीला माने पात्रता निभाई जा रही है हमें और आपके लिए, हमारे लिए, कि हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ माँ जानकी गंगा तट पे माँ गंगा का पूजन करती हैं। कोई शिकायत नहीं
कि हम तो राजकुमारी थे, हम जो है जनक दुलारी, अवधेश की बहू कहां ला के पटक दिया मां। नहीं, कोई शिकायत नहीं, हाथ जोड़ के विनय कर रही है हमारी माता सीता, और कह रही हैं कि हे मां गंगे, हमारे पति और हमारे जो देवर हैं, हम लोग वन गमन में जा रहे हैं, जो हमारा उद्देश्य है उसको पूर्ण कर दे और आशीर्वाद दें कि जैसे हम पूज के जा रहे हैं वैसे ही आके आपको पूजें और पुनः जाते वक्त आशीर्वाद ले आपसे। इतना सुनना था कि त्रिवेणी से, गंगा से जो है आवाज निकलती है, बोली मां गंगा, हे सीते, मैं धन्य हो गई कि आप जैसी सती और पतिव्रता नारी कुछ मांगे, मेरे पास शब्द नहीं है, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। मनोरथ क्या है भाई, जंगल में जाके कौन से मनोरथ, लेकिन नहीं, वहां भी एक निमित्त है। जंगल में जाना, वन गमन जो है भगवान का ये नहीं है जैसा लोग बना दिए हैं, तितर बितर कर दिए हैं। कैकेयी जी ने ये किया, कैकेयी माता ने वो किया। कैकेयी माता जो है राष्ट्रवादी रानी थी, उसने देखा कि ये तो राम घर में ही रह जाएंगे, इनका जो काम है उसको पूर्ण करना है, उसने याद दिलाया। और वहां से अब हम कथा को जल्दी से आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अब भगवान सारे संतों के यहाँ होते हुए वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारेंगे। वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि जी त्रिमूर्ति को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। वो देखते ही रह गए भगवान की छवि को। माँ जानकी हैं और लखन जी हैं। भगवान ने देखा कि प्रभु हमारे जो गुरुदेव हैं वाल्मीकि जी, ये तो देखते ही रह जाएंगे, अपने कार्य को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। जैसे मैं अभी कथा को आगे बढ़ाने के क्रम में लगी हुई हूँ, तो हाथ जोड़ करके विनय कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गुरुदेव विश्व बदर जी में तुम्हारे हाथ था, आपको सब ज्ञात है। अस कई प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांत दिन न बन रानी। भगवान ने पूरी बात बता दी है कि कैसे कैसे हम आए हैं। और इसके बाद क्योंकि वाल्मीकि जी को, बाबा वाल्मीकि को
थोड़े विषयांतर करना था। वो ध्यान समाधि में भगवान की मोहनी मूरत ऐसी है कि जो देखे वो भूल जाए, दुनिया याद ही नहीं रहे। जब दुनिया याद रहे तब तो हम कुछ बताएं, कहें, सुने, वो स्थिति ही नहीं रह जाती है। बोले प्रभु गुरुदेव, हम लोग आ चुके हैं और कृपा करके वन का हमें अनुभव नहीं है। जंगल में कैसे रहना है, कहाँ रहना है, स्थितियां क्या है, परिस्थितियां क्या है। हर जगह की अपनी एक विशेषता होती है, चाहे वो वन हो, गांव हो, वहां की बोली भाषा, रहन सहन, खान पान अलग अलग होता है। तो बोले आप हमें यहाँ रहने के लिए उचित स्थान बता दीजिए। वाल्मीकि जी मुस्कुराए और बोले कि पहले आप बताइए आप कहाँ नहीं हैं। आप जिस स्थान में न हो वो इंगित कर दीजिए, मैं वहीं बता दूंगा। भगवान भी मुस्कुराने लगे और बोले कि गुरुदेव, मैं लौकिक बात कर रहा हूं पर लौकिक नहीं। मैं यहाँ की बात कर रहा हूं, वहां की नहीं। आप हमें रहने के उचित स्थान बतावें। तो चित्रकूट रघुनंदन पधार चुके हैं, लेकिन आपको रहने के लिए स्थान में भगवान ने जब पूछा तो वाल्मीकि जी बड़ा सुंदर स्थान बताए हैं और बोले कि आप जब बोले रहे हैं तो हम बता ही दे रहे हैं आपको। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जिनके
हस बिमल हंसिन जिहा जासु मुक्ता हल गुण गण चुनई राम बसहु हियताशु। बस 2-3 चौपाइयां मैं ही पढ़ दे रही हूँ। प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुबासा सादर जा सुलहई निति नासा तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही शीश नवहि सुर गुरु द्विज देखी प्रीति सहित कर विनय विशेषी कर नित करही राम पद पूजा राम भरोसे हृदय नहीं दूजा चरण राम तीरथ चली जाही राम बसहु तिनके मन माही। 14 स्थान बताए, बोले हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना जिनके कान समुद्र की भांति हो कभी कथा से तृप्त न हो सत्संग से तृप्त न हो। हे प्रभु आप वहां बसे जिनकी जिह्वा इस संसार में राम नाम रूपी मोती चुंगे आप उसके जिह्वा पे बसे उसके हृदय में विराजमान हो। और आगे बढ़ते हुए क्योंकि आप लोग 2 बजे का समय नहीं दिए तो थोड़ा जल्दी जल्दी ही वो कर रहे हैं, तो प्रभु को बता रहे हैं वाल्मीकि जी कि आप जो भगवान का भजन करे, आपने सत्संग कर लिया ठीक है, थोड़ा समय भगवान के नाम के लिए निकाल लीजिए। इसके बाद आप में आप बड़े भजनानंदी हैं, लेकिन आपको किसी गुरु संत का सम्मान करने ना आवे। शीस नवई सुर गुरु द्विज देखी प्रीति सहित कर विनय विशेषी। कोई अगर आपको संत दिखे, ब्राह्मण दिखे, संस्कार दिखता है। कल मैं गई थी सरिता और सरोज के घर, इनके घर में पुरुष का नाम होगा अन्यथा मत लीजिएगा भाई जी। दोनों बहनों ने जो स्वागत किया, स्वागत कोई आपके सोने चांदी से नहीं, प्रेम से भाव से होता है। उस भाव से मैं अभिभूत हो गई। शीश नवई सुर गुरु द्विज देखी प्रीति सहित कर विनय विशेषी। अब पंडित जी दिख जाए, पंडित जी तनी इधर आइए तो। आ गए पंडित जी, क्या है बाबा? कुछ नहीं, प्रणाम करना था। नहीं, बड़े आदर से प्रणाम महाराज जी, हमारी संस्कृति है विनम्रता। कभी भी एक बात और मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पे जितने लोग हैं, आप जब जाते हैं ना मंदिर में दान करने के लिए, खूब दान करो। दान पेटी में भी अगर ये मंदिर अपने लोगों के उसमें हो, कोई भी मंदिर जिसका दान पेटिका खुले और समाज का, मंदिर का, पुजारी का, पंडित का, समाज के गरीब गुरबा का उद्धार हो, तो दान पेटिका में दान करें। और यदि मंदिर जो है सरकार के अधीनस्थ हो जाए, वो दान पेटी सरकार खोले, उस मंदिर में दान, आप दान पेटी के बजाय जो वहां ब्राह्मण विप्रगण पूजा करते हैं, जो वहां झाड़ू लगाता है, कुछ भी काम करता है, आप उसे दान दें। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आपके पैसे से जो है, दान का पैसा जो हमारा होता है ना भाई, दान के पैसे पे किसका हक होना चाहिए, किसका अधिकार होना चाहिए बताएं? जोर से जरा बोले माता है। हम लोगों का ना, गरीब माने हम हिंदुओं का अधिकार होना चाहिए हज यात्रा में न जाए। इसलिए जहां भी दे, मैं कहीं जाती हूँ, मेरे साथ लोग रहते, मैं बोलती हूँ भैया पंडित जी को दे दीजिएगा। इसलिए नहीं कि मैं कथा व्यासपीठ पे बैठ रही हूँ, साधु हूँ, इसलिए कहती हूँ नहीं, हमारी ये संस्कृति है। और अब भगवान कह रहे हैं कि तुम ही निवेदित। भगवान के लिए क्या, कुछ भी आप भोजन बनाए, घर में जो भोजन बनता है ना, कभी अगर क्रोध आ जाए, आपको तमस आ जाए, तो क्रोध में बनाया हुआ भोजन तामसिक हो जाता है। क्रोधित होकर भोजन तो माताएं ही बनाती हैं ना घर में। कभी गुस्से में आकर के भोजन आप मत बनाइए।
भोजन, ये मत सोचिए कि हम भोजन बना रहे हैं तो इस भोजन को हमारे पतिदेव, हमारे ससुर जी, हमारे सास जी, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग खाएंगे। नहीं, इस भोजन को ईश्वर ग्रहण करेंगे। हम ईश्वर के लिए बना रहे हैं। भोजन बनाते समय मोबाइल पे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का भजन अगर बजा रहे हैं, अच्छा है, मुंह से भी गुनगुनाया करिए, भोजन प्रसाद हो जाएगा। दूसरे अर्थों में तुम्हें निवेदित भोजन करे ही। आप अगल बगल जरूर ध्यान दें अपने आजू बाजू में कि हमारे यहाँ कोई गरीब तो नहीं है जो भोजन के बिना रहता है। अब लोग कहते थे आज के जमाने में ऐसी स्थिति नहीं है, सबको भोजन मिलता है। नहीं, आज के जमाने में भी लोग भूखे सो जाते हैं। जो भीख मांगते हैं, रोड पे रहते हैं, वो सो जाते हैं ना, तो उनको भोजन कराया करे। तुम्हें निवेदित भोजन करें। प्रभु प्रसाद पट भूषण, पट माने वस्त्र होता है, उपवस्त्र होता है, भूषण आभूषण गहने होते हैं। आप खूब पहने, भगवान को भी खूब सजा के रखे। जो आपका पूजा घर है, जो आपके इष्ट हो। और दूसरे अर्थों में कल कुछ लोग हमसे बात कर रहे थे, मैं बोली कि मैं आ रही थी तो 30 किलोमीटर तक मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं काम कर रहा था। इसका मतलब कि वहां अभी भी व्यवस्था नहीं पहुंच पाई है। तो लोग बोले नहीं नहीं माता जी, वही मत ध्यान दीजिए, यहाँ से भी 15 किलोमीटर दूरी पे गरीबी दिखता है। तो वैसे लोगों के लिए अगर आप होली दशहरे में अपने बच्चों को 4-4 कपड़े दिलाते हैं मेरे भाई बहन, तो एक कपड़ा अपने गरीब भाई बहनों को भी दान करने का कृपा करें। कोई आपसे दूर नहीं जाएगा, कोई स्नरी मिशनरी वहां नहीं पहुंच पाएगी। भजन है ना, कभी भूखे को भोजन नहीं कराया, कभी फायदा। हम लोग मरने के बाद पूछते हैं, ओहो हो बेचारा मर गया। पहले पूछिए, मंदिर की व्यवस्था करिए, लेकिन मंदिर के बाहर कोई भूखा हो इसका भी ध्यान दें। चौपन में व्यवस्था हो रही है, लेकिन चौपन के बाहर भी अगर कोई गरीब गुरबा, कुछ लोग ऐसे पड़े हैं, उन पे ध्यान दीजिए। हमें सर्दी गर्मी लगती है, उन्हें भी लगती है। तो प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, भगवान जो आपको निवेदित करके भोजन करे, वस्त्र धारण करे, आभूषण धारण करे, आप उसके हृदय में निवास करिए। चरण राम तीरथ चली जाहि, जिनके चरण हर समय तीर्थ की तरफ बढ़े, तीर्थ करने के लिए जाएं, तो क्या प्रयागराज जाएं, नासिक जाएं, उज्जैन जाएं, हरिद्वार जाएं? नहीं, पवित्र लक्ष्य की तरफ यात्रा करना। हम अपने समाज में किसी को, तीर्थ क्या है? तीर्थ में हम पवित्र होने के लिए जाते हैं, अपने पापों को नष्ट करने के लिए जाते हैं कि हम तीर्थ में जाएंगे। आपको एक छोटी सी कथा सुना देते हैं तीर्थ के उसमें। हर गांव में कोई न कोई ऐसा घर होता है जिस घर के लोग बड़े साधुवत विचारधारा के होते हैं। वहां साधु संतों का जाना आना, रहना, खाना पीना बड़ा सुगम होता है। तो एक जगह सत्संग हो रहा था, जैसे हम लोग आए हुए हैं कहीं ना कहीं तो रुकते हैं, प्रवास होता है। तो कुछ संतगण वहां रुके हुए थे। एक संत जी, संत तो भजनानंदी होते हैं, थोड़ा बहुत जरूर जागरण करके भजन करते हैं। तो महाराज जी बैठ के भजन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई आ रहा है, काला कलूटा सा व्यक्ति। तो देखते रहे, सोचे इसके यहाँ तो कोई ना कोई आते रहता, हो सकता है कोई दक्षिण का साधु आ गया हो। काला कलूटा, दक्षिण के लोग थोड़े सांवले होते हैं ना। तो देखे कि वो आए और लोट पोट किए, गोरे हो गए। भाई कौन सा यहाँ पार्लर है जो मिट्टी में लोट पोट के गोरे हो गए? 1 2 3 4 ऐसे पूरी लाइन लग गई। अब महाराज जी से रहा नहीं गया, माला वाला बगल में रखे, गौमुखी जपमाली
बोले पहले बताया जाए सरकार आप लोग हैं कौन, और इस छोटी सी कुटिया में आप लोग आके लोट पोट क्यों कर रहे हैं? आप लोग उधर से काले कलूटे आते हैं, यहाँ आके गोरे चिट्टे सुंदर हो जाते हैं, क्या कारण है? इसका राज आप बताइएगा। तो सब लोगों ने जानते हैं क्या कहा? हम लोग तीर्थ हैं। तीर्थ तीर्थ स्वयं चल के आ रहा है यहाँ पे। आप कौन से हैं? हम प्रयागराज हैं, तीर्थों के राजा प्रयागराज पधारे हैं। हम हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, सारे जो भी हमारे तीर्थ हैं, आप तीर्थ। तो फिर यहाँ का बताइए क्या कारण है? बोले सुबह से हम लोगों में लोग जाते हैं और जा करके अपने पाप धुलते हैं, गंगे नर्मदे गोदावरी कह कह करके अपने पाप धुल के आते हैं, और दिन भर में हम काले हो जाते हैं। इसीलिए मना ही होता है कि रात्रि में जल में प्रवेश न करें, किसी भी नदी में जो है प्रवेश न करें। सब शयन यानी सबका एक विधान होता है, सब अपनी एनर्जी एकत्रित करते हैं, अपने को चार्ज करते हैं। तो बताए कि सब लोग जो है हम लोगों को मैले कुचैले कर जाते हैं, इतने पाप दे जाते हैं कि हम लोग काले हो जाते हैं। फिर हम लोग किसी सज्जन का घर ढूंढते हैं। आप जहां बैठे हुए हैं, जो उधर सो रहे हैं ना, वो बड़े सज्जन प्राणी हैं। बोले ये तो रोज तीर्थ में जाने वाले होंगे, नहाने वाले होंगे। बोले नहीं नहीं, ये केवल संतों का सेवा करते हैं, किसी का अपमान नहीं करते, कभी सेवा का अभिमान नहीं रखते। इतना सुनना था, संत जी रोने लगे। बोले ओ, जीवन की सार्थकता बस इतने में है, सेवा कर लो, सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। जहां अवसर मिले सेवा कर लीजिए, किसी जरूरतमंद को भोजन करा दीजिए, भंडारे का सुख मिल जाएगा। किसी गरीब की कन्या का विवाह कराइए, अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाएगा। किसी गरीब बालक को पढ़ा के देखिए, आपकी अनुभूति, आपके अंदर क्या सुख और शांति मिलता है। मैं ये नहीं कहती कि तीर्थ में नहीं जाना, सब करना है, सब करने के साथ अपने समाज को भी सुदृढ़ बनाना है, और समाज हम ही से आपसे सुदृढ़ बनता है। हम जैसा सोचते हैं, जो करते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। अरे भाई, अगर कोई भूखे मरेगा तो कुछ न कुछ तो गलत कर जाएगा। कभी भी आजकल की जो बीमारी, या पहले भी रही होगी, गरीबी का मुख्य कारण, लोग इतना दोहन करके नाती पनाती शनाती, उसके बाद तो मुझे खुद ही नहीं आता, कितने लोगों के लिए इकट्ठा करते हैं 7 पीढ़ी के लिए, और इसके बाद उनकी पीढ़ियां आके कहती हैं हम बेरोजगार हैं, हमें नौकरी नहीं मिलती। अभी तो सारे लोग छाती पीट पीट के कह रहे हैं। अरे भाई, उनके बाप दादा ने इकट्ठा ही इतना कर रखा है तो बेरोजगार ही घूमेंगे, उनका डीएनए ही वैसे ही है, बेरोजगार रखने के लिए ही तैयार किया गया है। इसलिए आप संचय करें, बच्चों को भी दें, लेकिन संस्कार दें, उनको भरण पोषण अपना। जैसे हमारे यहाँ जन्मदिन होता है, आजकल एक नई पद्धति आ गई है जन्मदिन मनाने का। केक लाओ, केक काटो, मोमबत्ती फूको, बुताओ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जन्मदिन आप मंदिर में मनाएं, गरीब जो बस्तियां हैं वहां जाएं, मिठाई बंटवाएं, लड्डू। हमारे यहाँ मोदक है, इसको मोदक बोला जाता है। क्यों? ये सबसे जो हम लोगों के यहाँ पूजा में भी लड्डू ही चढ़ता है। आजकल फैशन में जो हो जाए, विवाह शादी में आज भी लोग कहते हैं शादी का लड्डू, शादी का बर्फी कोई बोलता है, लड्डू क्यों?
लड्डू अलग अलग ये बूंदी होता है और बांधा जाता है। समाज को बांधने की क्षमता जिसमें हो वो लड्डू, समाज को बांध के लेके चलना एक कला आनी चाहिए। अगर नहीं है तो सब व्यर्थ है। आप जितना दान कर लो, पुण्य कर लो, और दान करोगे तो फिर प्रवृत्ति तो सही रहेगी। इसलिए बंद करके नहीं कि हम ये करेंगे। आप सोचिए, देखिए कि हमें क्या करना है। और भगवान सारे स्थान को बताते हैं। जो पर नारी को माता के समान देखे, पर धन को विष के समान देखे, आप ऐसे हृदय में वास करें। जो सपने में भी लोभ मोह के वशीभूत न हो, प्रभु आप इनके हृदय में वास करें। और इसके वास कहते हैं कि जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुमन, जोरावर निज गेह। भगवान को बोलते हैं कि प्रभु सब करने के बाद जिसे कुछ नहीं चाहिए, आप परमानेंट वही निवास कर जाइए। सर्ग नरग अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। वो कहीं रहे, किसी परिस्थिति में रहे, आपका दर्शन करता रहे। ऐसा भक्त हो, उसके यहाँ आप निवास करें। तो आप 14 स्थानों में से कोई एक स्थान भगवान को रखने के लिए, भगवान चाहिए ना जीवन में। भगवान किसको किसको चाहिए? सब लोग, सबको चाहिए, सबको चाहिए। तो 14 स्थान जो है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्थान सुनिश्चित कर लीजिए। और आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि 14 वर्षों से लगातार इस प्रांगण में बैठ करके कथा सुनते हैं। और एक बात, यहाँ पे जितने लोग अभी विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, हम अपने भाई बहनों से वचनबद्ध तो नहीं करा रहे हैं, लेकिन पूछ ले रहे हैं। एक कथा कभी बंद नहीं होगी ना। यहाँ पे चौपन वाली जो कथा हो रही है, 2 ही माता जी लोग हाथ हिला रही हैं। कहाँ है भैया? इसके बाद नहीं सुनना है क्या कथा? अरे जैसे हाथवा उठाई ऐसे उठे तब ना। अब ठीक लगा कि कुछ हो रहा है। भगवान ने 2 फीट का हाथ हमारा ही थोड़ी दिया है, आपका भी दिया है। ये जो क्रम है ना, ये बंद नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। और आप लोगों से ही चलेगा। माताएं जो मांग ले वो मिल जाता है, जो चाहे वो कर लेती हैं। मातृत्व शक्ति में इतना स्वयं शक्ति होता है। भगवान अब चित्रकूट में पधार गए हैं, सारे ऋषि महर्षि सब आ गए हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हैं। और इधर अयोध्या में भरत जी भी ननिहाल से चल के आ गए हैं। भरत जी को महल में प्रवेश करते भयावह लग रहा है। जैता देख करके भरत जी बड़े व्याकुल हैं, दुखित हैं। माता के पास जाते हैं, माता अपनी बातों को रखती हैं। भरत जी बड़े दुखित होते हैं, व्याकुल, ये क्या हो गया? मही सकल अनर्थ कर मूला, इतने बड़े अनर्थ के मूल में क्या हम ही हैं? मोर जन्म रघुबन बन लागी। अरे मेरा जन्म तो लगता है कि रघुवीर को वन में भेजने के लिए ही हुआ था। मैं रघुकुल का कीचड़ हूं लगता है। बड़े अपने आप को दोष दे रहे हैं, रो रहे हैं। और माता को तो उन्होंने जो बोलना था बोला। कहते हैं कि आपने इतना कटु कड़वा वरदान कैसे मांग लिया? बड़ मांगत मन भई न पीरा, गरई न जी है मुंह परे उन कीरा। मुंह
में कीड़े नहीं पड़े, आपकी जीभ जो है गल के कट के गिर नहीं गई, आपने कैसे इतना कड़वा वरदान मांगा? सारी चीजों को होते हुए फिर तो समाधान शांति में ही निकलता है, और शांति जो है गुरु के चरण में ही होता है। व्याकुलता हो, अगर व्यक्ति प्यास से व्याकुल हो तो शीतल जल ही चाहिए। तो जीवन में जब व्याकुलता, जब हमारे दुख बढ़ जाते हैं, दुख की उष्णता बढ़ जाती है, तो उस समय शीतलता गुरु का आशीर्वाद ही काम करता है। गुरुदेव वशिष्ठ जी आते हैं और भरत जी को समझाते हैं कि भरत, किसी को दोष मत दीजिए, ये 6 चीज विधाता के हाथ के हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस बिलिहान। मुझे भी दुख है कि महाराज का स्वर्ग गमन हो गया, राम का वन गमन हो गया, और आपको इतने दुख में सबको लेके चलना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए कोई दोषी नहीं है। गुरु कौन है जो समस्या का समाधान तुरंत कर दे? हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। गुरु वो नहीं होता केवल दक्षिणा ले ले। शिष्य धन जो है अपने जेब में भरे, उसी को गुरु नहीं। गुरु वो होता है जो शिष्य का शोक भी दूर कर दे। और अब महाराज का अंतिम क्रिया जो हमारे यहाँ मुखाग्नि की है, सौदाह की क्रिया है, सरजू तट पे महाराज दशरथ जी का किया जा रहा है। सब लोग वहां श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और अब इसके बाद भरत जी व्याकुल हैं, रो रहे हैं और कह रहे हैं कि गुरुदेव मुझे नहीं रहना, मैं ये राजपाट नहीं लूंगा, क्योंकि अब तुरंत हमारे यहाँ एक नियम है, पगड़ी का रस्म होता है। कहीं कहीं, हर जगह नहीं है, लेकिन बहुत जगहों पे मैंने देखा है कि घर में अगर पिता वो हो जाते हैं तो पुत्र को पगड़ी पहनाई जाती है कि आज से सारे दायित्व तो आपके ऊपर। तो वैसे ही वो तो राजगद्दी थी, राजकुमार थे ही, वरदान मिल ही गया था। बोले अब आप इस अयोध्या के गद्दी पे विराजमान हो जाइए। बोले ना, मेरे लिए संभव नहीं है गुरुदेव, मैं इस का उपभोग नहीं कर सकता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बाल मराल की मंदर ले ही, छोटा सा हंस का बच्चा कभी मंदराचल पर्वत अपने ऊपर ले सकता है क्या? ये संभव नहीं है गुरुदेव। क्या होगा? पहले मैं राम का दर्शन करूंगा, पहले मैं राम का दर्शन करूंगा, इसके बाद कुछ होगा। अब तैयारी हो गई कि ठीक है चलिए हम लोग चलते हैं, और पूरी तैयारी, सारे अयोध्या के लोग तैयार, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। कोई रहने के लिए अयोध्या में, घर से जब सब लोग निकलते हैं तो एक आध आदमी घर में रहता है ना, घर की रखवाली करने के लिए। तो अयोध्या से सारे लोग, हम भी भगवान के पास जाएंगे, कोई अयोध्या में रुकने के लिए। इसीलिए अयोध्या सी नगरी हो, रघुकुल सा घराना हो। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, अपने भैया को मना। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने।
चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने अपने मैया को मनाने, राम को मनाने अपने मैया को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सही तीरे बस चले बिहाने, सही तीरे बस चले बिहाने, संग बेरपुर सब नियराने, संग बेरपुर, संग बेरपुर, संग बेरपुर सब नियराने, संग बेरपुर सब नियराने, सिर बर जाऊं उचित यश मोरा, सिर बर जाऊं उचित यश मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने अपने भैया को मनाने, राम को मनाने अपने, राम को मनाने अपने, राम को मनाने अपने भैया को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने अपने भैया को मनाने, अपने भैया को मनाने। अब भरत जी चल दिए हैं और सबकी सुविधा के अनुसार पैदल, साधन, पालकी, घोड़े, हाथी सब लोग चल दिए हैं बैठ करके, और भरत जी भी बैठ गए हैं। जहां से पता चला कि भगवान यहाँ से पैदल गए हैं, वहां से भरत जी भी रथ छोड़ के पैदल चलना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे प्रसंग हैं इसमें। राम सखा सुनि संदन त्यागा, उतरी चले उमगत अनुरागा। और भरत जी जा रहे हैं और अब चित्रकूट पहुंचाए देते हैं भरत जी को भी। भरत जी चित्रकूट में जब पधार जाते हैं, प्रवास हो जाता है चित्रकूट में, रात्रि विश्राम होती है,
तो बीच बीच में लोग आके माता कौशल्या को बताते हैं भरत जी पैदल ही जा रहे हैं। माता को बड़ी वेदना हुई, हमने 2 पुत्रों को तो वैसे ही भेज दिया, भरत तुम इतना तकलीफ में क्यों जा रहे हो, क्या जरूरत है, ऐसा मत करो। कहीं सुसेवक 12 बारा, नाथ अश्व हो वहु असवारा। बार बार सेवक है राजकुमार, ऐसा न करें, आप घोड़े पे बैठ जाएं, आपको कंक्रीट पे पत्थर पे चलने की आदत नहीं है, मार्ग में बड़े कंकड़े हैं, पत्थर हैं, कांटे हैं, आप बैठ जाएं। तो उस समय भरत जी कहते हैं कि सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। हमारे भगवान इसी रास्ते से पैदल गए हैं, हमें तो सर के बल चल के जाना चाहिए था, पर दुख है कि हम पैर से ही जा रहे हैं। और जब पहुंचते हैं प्रयाग में तो बाबा लिखते हैं झलका झलकत पायन कैसे, बड़ा वेदना है, बड़ा दर्द है। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कर जैसे। भरत जी के पांव में छाले पड़ गए हैं। छाले कैसे लग रहे हैं, मानो पंकज के, पंकज यानी कमल की जो कली है, कमल के जो पुष्प हैं उस पे ओस की बूंदें पड़ी हो। भरत जी के दुख दर्द को देख के सब लोग रो रहे हैं, परेशान हैं। भरत जी बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है, आप लोग ये था अपना अपना नित्य क्रिया करें। सब लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, माता से वो करते हैं। जब सब खाली हो जाते हैं वो भरत जी जाते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है यहाँ पे, संगम पे 2 बहनें हैं, गंगा और यमुना, एक गोरी एक श्यामली। यहाँ 2 भाई, उस समय में भी राम और लक्ष्मण, एक सांवले एक गोरे। आज भी भरत और शत्रुघ्न, एक गोरे एक सांवले। और वहां पे जब भरत जी जा रहे हैं तो सब लोग, सीता जी भी मांगती हैं, अब भरत जी भी मांग रहे हैं। भरत जी क्या मांग रहे हैं, भरत जी त्रिवेणी में स्नान करते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं मांगू भीख त्याग निज धर्मो, आरत काहन करई कुकर्मो। असजी अजानी सुदान सुदानी, सफल करही जग जाचक वानी। भीख मांगना मेरा धर्म नहीं, लेकिन आज मैं मांग रहा हूं, आज आपसे ये भीख मांग रहा हूं, आप देंगी ना मैया। त्रिवेणी अपने भाइयों की याद आ रही है, रो रहे हैं। बोले कि आज अपने धर्म का, क्योंकि क्षत्रिय कुलभूषण भी है, आज हमने अपने धर्म का है। त्रिवेणी से आवाज आई, भरत मांगो, मैं धन्य अगर कुछ मांग लो तो। भरत जी की मांग सोने चांदी थोड़ी थे, राजगद्दी थोड़ी था, सब छोड़ के आए हैं। तात भरत तुम सब विध साधो, तात भरत तुम अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो, बादे गलांगी करहु मन माही, बादे
सब प्रकार से साधु हो। आप साधु हो। आज पहली बार हमारे तट पे कोई आया है साधु मांगने के लिए। मांग लो। साधु की परिभाषा क्या है? भगवा पहन लिए, त्रिपुंड लगा लिए, चोटी चुंडी कटवा लिए? नहीं। राम चरण अनुराग अगाधु, भगवान के चरणों में अगाध श्रद्धा, यही साधु की पहचान है। अगर ईश्वर में आपकी सच्ची निष्ठा है तो आप साधु हैं, आप सज्जन हैं। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अब मांग रहे हैं भरत जी। संगम में भी हलचल मच गया है। भरत क्या मांगने वाले हैं? अर्थ न, धर्म न, काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। मुझे अर्थ नहीं चाहिए। अर्थ के कारण बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है अयोध्या में। धर्म नहीं चाहिए। धर्म में बंद कर हमारे पिताजी ने हमारे भाइयों को वनवास दे दिया, हमारे प्रभु को वन जाना पड़ा। अर्थ न, धर्म न। अर्थ नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, काम रुचि। हमारे पिताजी माताजी में आसक्त थे, इसलिए उनकी बातों को मान करके आज इतना बड़ा वो हो गया, तो हमें कोई अब कामना नहीं रह गया जीवन में। अर्थ न, धर्म न, काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। माता ने कहा था, कैकेयी माता ने, कि या तो आप हमें तो वरदान दे दीजिए या तो अपजस ले लीजिए। रघुकुल में ऐसा नहीं हुआ आप जो करने जा रहे हैं। बस डर गए महाराज दशरथ, तो बोल रहे हैं मुझे ऐसा अर्थ, धर्म, मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, गति नहीं चाहिए। अर्थ न, धर्म न, काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। फिर क्या चाहिए भरत? जन्म जन्म रति राम जी पद, सिय राम जी पद, यह वरदान नयान। सीता राम के चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे, यही हमें वरदान दे दीजिए। तो अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। जय हो। मीठी मीठी ताली। कुमार
किसी भांति प्रभु को निहारो, एक बात किसी भांति प्रभु को निहारो, एक बार किसी भांति प्रभु को निहारो, एक बार किसी भांति प्रभु को निहारो, और चरणों को देख निज सर्वस में वारो, चरणों को देख निज सर्वस में वारो। और एक लोक लोचना में राम चाहिए, एक लोक लोचना में राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। क्या बात। जय हो गणपति जी। अंत में क्या कह रहे हैं कि राम को मनाने चित्रकूट जाऊं, राम को मनाने चित्रकूट जाओ, अरे राम को मनाने चित्रकूट जाऊं, राम को मनाने चित्रकूट जाओ, और अतुवन थे गिरवर को ईट से रिझाओ, अतुवन थे रघुबर को ईट से रिझाओ। क्या चाहिए? और भारत को त्रिलोक में और राजा राम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय हो। और माता बहनों से निवेदन है कि जब कीर्तन हो तभी आप लोग ऊपर आए, बीच कथा में ना आए। भरत जी यहाँ से श्री राम भक्ति का निर्मल वर लेकर के अब आगे बढ़ेंगे और मुनि के आश्रम का प्रवास पुनः होगा। और बड़ा सुंदर बाबा लिखते हैं कि जैसे लोग हैं वैसी व्यवस्था की जा रही है आश्रम में भरद्वाज जी के। और क्योंकि अयोध्या से लोग गए थे, जैसे अतिथि होते हैं वैसी व्यवस्था की जाती है, सबकी व्यवस्था यथा योग्य है। और बाबा बड़ा सुंदर लिखते हैं, संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयसु खेलवार तेहि निशि आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। संपत्ति चकई, संपत्ति को हमारे यहाँ सबको मालूम है
चकोर एक पक्षी होती है, चकवा चकवी, उनका कभी मिलन नहीं होता है। बोलने पे तो लोग बहुत कुछ, जो भी चीज है हमारे यहाँ ये वैज्ञानिक, और हमारे जितने ऋषि महर्षि थे सब वैज्ञानिक ही थे। तो यहाँ उपमा दिया गया कि संपत्ति चकई भरत चक मुनिया यसु खिलवार तेहि निसिया सरम पिंजरा राखे भाव हिनुसार। संपत्ति चकई है, भरत जी चकवा हैं, कुछ भी हो जाए कोई प्रभाव नहीं। भरत जी जपत राम सिया राम सिया, राम सीता जप कर रहे हैं और भिनसारा हो गया। फिर भगवान के चरणों की तरफ सब लोग बढ़ रहे हैं। इधर जैसे ही निषाद के यहाँ से लोग दौड़ के गए और बताना शुरू किया कि भरत जी आ रहे हैं, लक्ष्मण जी की आंखें भवें तन गई, अरे ये क्यों? माता जी ने तो पहले ही वनवास दे दिया, अब ये क्या करने आ रहे हैं? और भगवान से बोले, भगवान आप तो सह लिए लेकिन अब हम दोबारा नहीं सहेंगे, बर्दाश्त नहीं करने वाले। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि समझ में आ जाएगा। सो वहीं समर से जदो भाई, आज मार डालूंगा। भगवान सुने, भगवान तो करुणा निधान है। बोले भरत लक्ष्मण क्रोध नहीं करते। अरे भरत साधु हैं, भरत इसलिए नहीं आ रहे। इधर माता सीता स्वप्न देखती हैं, सारी चीजें बताती हैं, भगवान हमने ऐसे ऐसे देखा। भगवान को भी स्वप्न में दिखाई दे रहा है कि हमारी माताएं जो है सफ़ेद वस्त्र में हैं, उनके मांग में सिंदूर नहीं है, माथे पे बिंदी नहीं है, हाथों में चूड़ियाँ नहीं हैं, सुहाग का कोई चिन्ह नहीं है, ऐसा स्वप्न दिखाई दे रहा है। और वो सारी चीज़ें उन लोगों को पता नहीं है कि क्या हुआ है। बोले नहीं, भरत आ रहे हैं तो सिर्फ हमें मनाने के लिए आ रहे होंगे। और भरत जी अब आश्रम में भगवान के यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। जब आप भगवान के तरफ एक कदम बढ़ाते हैं ना, तो भगवान आपके तरफ ही बढ़ जाते हैं। भरत जी चल दिए हैं और मन में सोच रहे हैं कि कहीं माता का स्वभाव जो है उसका प्रभाव मेरे ऊपर न पड़े। भगवान मुझे देख के मुंह तो नहीं फेर लेंगे। हमारे कुकर्म ऐसे हैं कि भगवान हमें नहीं मिलेंगे, भगवान हमसे सामने नहीं आएंगे हमारे। अपने ये मनुष्य की व्यथा है। आगे बढ़ते जा रहे हैं, मन में सोचते जा रहे हैं। और बाबा बड़ा सुंदर लिखते हैं, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम प्रिय प्रेम अधीरा, पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, भगवान उठे। भगवान के पट, जो उत्तरीय वस्त्र होता है ना, इसको पट बोलते हैं, पटका बोला जाता है, वो कहीं गिरे, भगवान के सारंग कहीं गिरे, धनुष कहीं गिरे। भगवान जब मिले, एक सब अपने आप हट गया और भगवान भरत जी को गले से लगाते हैं और भरत जी साष्टांग गिर जाते हैं। भूतल परेउ लकुट की नाई, त्राहि माम त्राहि नाम। प्रभु मुझे उठाइए। भगवान, भगवान का इतना कारुणिक स्वभाव है। भगवान ने भरत जी को किया, सारे माताओं से मिले, सारे पुरवासी से मिले, जनकपुरवासी भी आ गए हैं, सब लोगों से मिले। और पुनः बात वही आती है कि अब भरत जी कह रहे हैं कि आप चलिए अयोध्या और चल करके वहाँ पे विराजमान होइए, आपका ये स्थान नहीं है, ये तो हमारे जैसे लोगों का स्थान है। प्रभु आपको बिना लिए मैं नहीं जाऊंगा।
मैं प्राण त्याग दूंगा। भगवान भावुक हो रहे हैं, लेकिन समझाए कि भरत, हमने पिताजी को वचन दिया था, आज हमारे पिताजी इस संसार में नहीं हैं। उस वचन को पूर्ण करना हमारा और आपका ये जिम्मेदारी होता है कि हम उसे पूर्ण करें, निर्वहन करें अपनी जिम्मेदारियों का। और बोले ये जो मैं लाया हूं पत्र पुष्प राज्याभिषेक की सामग्री, बोले इसे एक कूप में डाल दीजिए। आज भी भरत कूप के नाम से वो है, उस कुएं में डाला गया। बोले मेरा हो गया राज्याभिषेक। और अब भरत जी को अयोध्या में विदा कर रहे हैं। अपने बड़ों की बात माननी चाहिए परिस्थिति अनुसार। भरत जी गए हैं, जिद कर रहे हैं, सब हो गया, गद्दी पे विराजमान भी नहीं होंगे और यहाँ भगवान की आज्ञा भी शिरोधार कर रहे हैं। बोले भगवान कुछ तो संबल दीजिए, मैं जीऊंगा कैसे, क्या आधार है। भरत गद्दी पे बैठे ये संभव नहीं है, मैंने आपकी सब बात मान ली, ये हो गया। अब आप मुझे बताएं कि वहां कैसे मैं राज्य का संचालन करूंगा। तो कथा आती है कि भगवान के चरण पादुका राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
अयोध्या में आ गए और पूजन करके खड़ाओं को आसन पे रखा गया, गद्दी पे रखा गया, सिंहासन पे। और आज से यानी जब से भरत जी चरण पादुका सिंहासन पे स्थापित किए, उस दिन से चरण पादुका के छत्र छाया में अवध का राज चला। अवध इसीलिए महान है, कंपटीशन अगर करना हो तो अवध से, रघुकुल से सीखे। त्याग ही कंपटीशन है यहाँ पे। हम लोग करते हैं ना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अच्छा, किसी को राज मिले तो छोड़ेगा नहीं ना। लेकिन आज भी भाई भरत शाह, राम शाह त्याग, भरत जी अपने नंदीग्राम में जाकर के, और कथा आती है वहां पे बैठ के, जैसे भगवान बलकल वेश धारण करके, मुनि वेश बना करके, जटा बना करके जंगल में रहते हैं, वैसे ही नंदीग्राम में भरत जी रहते हैं, तपस्या शुरू करते हैं। और अब इधर कथा आपकी तृतीय कांड अरे कांड में प्रवेश कर रही है। और अब यहाँ पे पूरी व्यवस्था हो चुकी है। जीवन में कब दुर्घटनाएं घट जाए भरोसा नहीं, जीवन का बड़ा व्यवस्था है। प्रकृति के गर्भ में क्या छिपा है नहीं पता, क्योंकि ये नरलीला चल रहा है। भगवान और माँ जानकी आपस में बात कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि हे सीते, अभी लक्ष्मण नहीं है, कंदमूल फल लेने के लिए लक्ष्मण जी वन में गए हुए थे, या भगवान ने योजना बना के भेज रखी थी। तो बोले कि हे सीते, अब यहां से नरलीला का पूर्ण स्वरूप प्रारंभ होने जा रहा है, और अब आप एक काम करिए। माता जानकी ने कहा प्रभु आदेश करें, क्या करना है, क्या करूं बताएं। बोले कुछ नहीं, तुम पावक महु करहु निवासा, और जब लगी करो निशाचर नाशा। आप अग्नि में प्रवेश कर जाइए। तो माता सीता ने कहा कि फिर सेवा कौन करेगा और नरलीला पूर्ण कैसे होगी। बोले बस अपने जैसी प्रतिछाया रख जाइए। यहाँ से नरलीला की संपूर्ण कथा शुभारंभ होती है। और छाया सीता जी जो है अग्नि में, धरती की बेटी अग्नि में समाहित तो हो रही है। बड़े मूर्ख कहते हैं अरे राम तो अपने पत्नी की परीक्षा लेते हैं, आधा अधूरा ज्ञान उनको केवल उस समय लंका कांड वाला दिखाई दे देता है कि अग्नि की चिता बनाई जाती है, उसमें मां को बैठाया जाता है, माता अग्नि परीक्षा देती हैं। जी नहीं, ये पति पत्नी के बीच की बात है। पति पत्नी का जीवन, आप दो की बात हो तो तीसरा ना जानने पाए। कब तक? जब तक आपका मनोरथ सिद्ध न हो जाए, जब तक आपका कार्य पूर्ण न हो जाए। ये नहीं कि माई जरा आपको बता दे रहे हैं, भाई जी आपको बता दे रहे हैं, किसी को कहिएगा नहीं। हमारे गांव में हम लोग छोटे थे तो एक पुजारी जी थे, तो हर लोग मंदिर में जाता है, कुछ न कुछ अपनी बात कह जाता है, कुछ भी। तो वो उनसे कोई बात कहता, वो कहते थे जजमान केवल आपको बता रहे हैं, किसी और को मत बताइएगा। ऐसे करते करते सभी को बता देते थे और पूरी बात पता चल जाती थी। यहाँ भगवान के कहे अनुसार माँ जानकी अग्नि में प्रवेश कर जा रही हैं
अब रावण आएंगे और माता जानकी का हरण होगा। माता जानकी माया की हैं, छाया है। ओरिजिनल माता जानकी अगर अब से कोई आप माताओं से कहे कि भगवान ने परीक्षा लिया था, नहीं नहीं, स्वेच्छा से माता जानकी गई हैं। और जो जहां रहेगा, मान लीजिए अभी माता जी चौपन में साध्वी लक्ष्मी माता हैं, अब कोई हमें जा करके डाला में ढूंढेगा तो हम मिलेंगे क्या? मिलेंगे? सोनभद्र का ही एरिया है, रावणगंज में कोई हमें लेना चाहेगा तो हाँ हम मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। चौपन में मिलेंगे और ये जो स्थान है यही मिलेंगे अभी के समय में। तो माता जानकी अग्नि में प्रवेश करी थी, अपने आप को सुरक्षित छू देगा कदापि नहीं, भस्म हो जाता, मर जाता वहीं पे, पूरी नरलीला समाप्त हो जाती। भगवान को तो नरलीला करनी थी। माता जानकी अपने सुरक्षित गृह में है। मां जानकी अब यहां तुम पावक महु करहु निवासा। दूसरी बात कि आपका पति आपको जो बोले, पति देवता होता है, भाग्य विधाता होता है। और जीवन में हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो 7 वचन दिए जाते हैं, लिए जाते हैं। अब हमें तो याद नहीं रहेगा क्योंकि हमने शादी वादी नहीं की है। भैया आप लोगों को याद है? हमारे मंचों पे लगभग वैसे ही है लोग, एक आध को मैं नहीं बता सकती। कौन कौन से वचन होते हैं जरा बता दीजिए आप लोग, एक आध वचन। नहीं याद है? हाथ वाथ उठाइए ना, याद है कि नहीं याद है? जो या अच्छा नहीं याद बा पंडित जी, खैर आपके जमाने में याद रहेगा क्योंकि पंडित जी मंत्र बोलेंगे, इधर मोबाइल से रिकॉर्ड हो जाएगा। अब सही जमाना आ गया है। नहीं, जो भूली हुई चीजें आप लोगों को याद रखना चाहिए कि दाम्पत्य जीवन में जो है दोनों का सामंजस्य अति जरूरी है। अब सीता जी कह देती हैं कि प्रभु हम नहीं जाएंगे, हम जल जाएंगे तो, करिया हो जाएंगे तो नहीं। प्रवेश कर गई, छाया रख के चली जा रही हैं। रावण जी आ रहे हैं। अब रावण जी अब यहां से प्रारंभ हो रहा है। पहले कौन आता है? रावण की बहन आती है। भगवान पंचवटी में प्रवास कर रहे हैं और ऐसे ही नारी के लिए ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, पशुवत जिसका व्यवहार है उसको कहा गया है। पशु किसी रिश्ते को नहीं पहचानता, पता है ना? पशु एक रिश्ते को पहचानता है, अपने बच्चे को प्रेम करना। उनके में कोई रिश्ता नहीं होता। सुपनेखा जी पहुंच गई रावण जी की बहन। सुपनेखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस यहिनी। सुपनेखा रावण की बहिनी है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। सुपनेखा रावण के बहिनी, और कैसी बहिनी है? दुष्ट हृदय। कैसा हृदय है? अहिनी का मतलब समझते हैं? कौन को समझता है? नागिन, सर्पिणी, दुष्ट हृदय। तो पहुंच गई और जा करके भगवान तो हमारे इतने सुंदर हैं कि कोई देखे तो मोहित हो जाए। जनक जी के यहाँ जाते हैं तो सारे लोग मोहित। जनक जी ध्यान छोड़ देते हैं, शंकर जी ध्यान छोड़ देते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करना छोड़ देते हैं। अब सुपनेखा ने अपने विद्रूप को थोड़ा सवारा, फेशियल ओशियल करा करके, बाल वाल कटवा उठवा करके सीधा उदा बन के गई। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। अपने आप को सजा के संवार के तैयार होके गई और जा करके देखी भगवान को व्याकुल हो गई।
और पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। और क्या बोली, तो सम पुरुष न मौसम नारी, अस संजोग विधि रचा विचारी। हे राम जी, इस धरती पे कोई आप जैसा पुरुष नहीं है। ये तो उसने सच कहा, और ये भी सच कहा कि मौसम नारी, हमारे जैसी नारी मिलने वाली नहीं है। अभी फेशियल वाला चेहरा है, मुंह धुलाई का रस्म पूरा होगा, वैसे ही पता चल जाएगा। हमारे यहाँ की जो सभ्यता है, नहीं, सिंदूर बिंदी काजल ये हमारा है। आजकल गोबर की तरह लीपने पोतने वाला एक जमाना आ गया है, और हमको लगता है सुपनखा के जमाने में ये था। अलग से आप जो हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप जैसे हैं, पहले अपने भोजन अपने परिधान आप अपनाइए, आप स्वतः दिखेंगे। सुपर्णखा जी भी गई और इतने कामुक बातों का भगवान पे व्यंग बाण चलाने लगी। काम का निमंत्रण पुरुष के तरफ से होता है, लेकिन पशुवत व्यवहार की माता जी हैं ये सुपर्णखा जी, यही भगवान को लगी इशारे देने। आप देखिए, हमारे जैसी कोई स्त्री नहीं है। तो भगवान मुस्कुराए और बोले, लग तो रहा है कि आप जैसी कोई स्त्री नहीं है, पर क्या करूं, मेरा विवाह पहले हो चुका है। आहाई कुमार मोर लघु भ्राता, मैं विवाहित हूं, मेरा छोटा भाई कुंवारा है, उधर ही चले जाइए। देखिए, चारों भाइयों की शादी एक मंडप में हुई है ना, एक ही जगह, चारों बहनें हैं, एक परिवार की हैं, और करें आई कुमार मोर लघु भ्राता, जाइए। गई, और लक्ष्मण जी भी सुंदर, भगवान तो थोड़े सांवले हैं, लक्ष्मण जी तो हमारे गोरे चिट्टे एकदम। बोली, मन माना कछु तुम ही निहारी, आपके भाई आपके पास भेजे हैं, अब मुझे वरण कर लीजिए, हम बड़े सुंदर हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि जो लज्जा को तृण के समान तोड़ के फेंक दिया होगा, वही आपका वरण करेगा। अब इतना सुनना था, बड़े गुस्से में आ गई। बोली, मैं इतने देर से निवेदन कर रही थी, प्रकटत रूप भयंकर भाई, तुरंत अपने रूप में फेशियल खत्म करके आ गई। बोली, देखो मैं रावण की बहन। अरे उसका 10 सिर है। तो खरदूषण के पास गई। खरदूषण ने सोचा कि अच्छा, मेरे बहन का ऐसा, चलो चलो अभी देखते हैं। खरदूषण आते हैं, युद्ध करते हैं, भगवान उनकी भी लीला समाप्त करके मोक्ष देते हैं। मोक्ष की लीला चल रही है। और अब जब खरदूषण मारे जाते हैं तो इसको लगा कि अब आगे बात पहुंचाओ, अब यहाँ काम नहीं चलेगा। अगर आज की मीडिया होती तो कहती कि रावण जी के बहन का नाक कान काट लिया गया, जंगल के 2 राजकुमार काट लिए, अभी जो है तत्काल कार्रवाई की जा रही है। जाकर के रोने लगी और कही, तो ही जियत दस कंधर मोर की ऐसी गति होई, आपके जीवित रहते भैया मेरी ऐसी दुर्दशा। अरे तुमने खरदूषण को नहीं बताया, बता दिया, खत्म। रावण कांप गए। अरे खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हीं को मारहि बिनु भगवंता। लगता है त्रेता अवतार हो चुका है, खरदूषण तो हमारे ही समान बलवान है। अगर खरदूषण खत्म, इसका मतलब प्रभु का अवतार हो गया है। और जनरंजन भंजन मई भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। तासो जाई बैरहट करऊं, प्रभु सन प्राण तजे भव तरऊं। हमसे तो अब कुछ होने वाला नहीं, तामस शरीर है। चलो अब यहाँ से उठते हैं और चल करके भगवान से बैर ही कर लेते हैं। ये रावण की सोच। रावण जी आगे बढ़ते हैं और अब इस योजना को कैसे रूप दिया जाए, तो सोचे चलो, क्योंकि इसने बताया था कि तिनके संग नारी एक श्यामा। रावण ने पूछा, तुम गई क्यों थी वहां पे? बोली, भैया मैं जंगल में घूम रही थी, वो वॉकिंग कर रही थी, टहल रही थी स्वास्थ्य के दृष्टि से, तो मैंने 2 पुरुष एक नारी देखी। नारी बड़ी सुंदर थी, आपके लायक थी, और मैं उसी को लेने के लिए गई थी। लेकिन ये सब तो हमारा नकिया कनवा काट के खत्म कर दिया।
रावण तो समझदार थे, जानते हैं जीवन में झूठ मत बोलिए, झूठ सारे अनर्थों का जड़ है। सुपनखा कौन है? जो चुगलखोरी करे वो सुपनखा, ओ मंथरा। वो जाके कह सकती थी कि हमारी गलती, अपनी गलती नहीं बताई। अगर ऐसी नारी है तो वो डोल गंवार शूद्र पशु नारी, पशुवत व्यवहार है, सुपनखा है। और अब यहाँ गए और अपने मामा मारीच के यहाँ जाके बोलते हैं कि मामा जी हमारा एक योजना है, चलिए उसको एक प्रारूप दे दीजिए, क्या करना है? तो ये करना है। बोले अरे रावण भांजे तुमने ये क्या सोच रखा? अरे वो बिन फर बाण राम तई मारा, सत जो जनगा सागर पारा। बिना फल वाले बाण चलाए थे तो 7 योजन पे गिरे थे हम लोग। आज भी मारिच के नाम पे मॉरिशस देश है। अब ऐसी गलती मत करो। बोला जाएंगे या नहीं जाएंगे? बोलिए नहीं तो मार दूंगा तुरंत। मारिच सोचे हे भैया, इस दुष्ट के हाथ से मरने से अच्छा है भगवान के हाथ से मरे। और मारिच जो है मायावी थे, चूंकि रावण के मामा जी थे तो कुछ कुल खानदान का तो चलता ही था। और मारिच यहाँ कपट मृग, सोने के मृग बन के आए हैं। कहां? पंचवटी में। और पंचवटी में स्वर्ण मृग बन करके आते हैं। माता जानकी देखती हैं, मोहित हो जाती हैं। प्रभु से कहती हैं कि सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग करे यति सुंदर छाला। सत्य संग प्रभु बधि करे, यही आनहु चर्म कहति बय देही। आप हमको इसका चर्म दे दीजिए। ये मायामय सीता है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले मैंने बताया था कि ये छाया है। असली जगदम्बा अग्नि में प्रविष्ट हैं। आप अपने असली मूल जीवन को जिए। छाया जो काम करे, यानी एक पत्नी जो पत्नी है, पति को कभी आदेश न दे। अगर आदेश दे दी कि हमें ये चाहिए, आप ये काम करके लाइए, तो वहां अनर्थ होना सुनिश्चित है। ये यहाँ का संकेत है। धर्म कहता है कि अपने से बड़ों का, गुरु को, पति को, माता पिता को, सास ससुर को आदेश नहीं देते। बैठे हैं, मम्मी जी जरा वो थाली पकड़ाइए, तो कभी नहीं। आप उठिए, स्वतः लाइए, मम्मी जी अपने से कर लेंगी। अपने से बड़ों को आदेश नहीं देना चाहिए। आजकल का फैशन है। मैं एक जगह गई, पति पत्नी सुबह में संडे के दिन बिस्तर धो रहे थे, यानी बेडशीट। आधा आधा डबल बेड का बेडशीट था, तो लड़की करी आधा तुम धुलो आधा मैं धुलूंगी। क्या हम नारी हैं? ये पुरुष हैं। अब कहां हम कम हैं? आधा आधा धुल लो। नहीं, कभी भी माया में सीता आदेश दे रही हैं और उसका परिणाम क्या हो रहा है आपके सामने है। किसी भी परिस्थिति में आप अपने धर्म का पालन करिए। जानकी मैया के लिए भगवान अब निकल जाते हैं और लक्ष्मण जी को रख देते हैं कि लक्ष्मण समय समय पे अपने बल बुद्धि का प्रयोग करके सीता की रक्षा करना। मैं जा रहा हूं मृग लाने, मृग छाल लाने, मारने। भगवान उठते हैं और चल देते हैं मृग के पीछे। मारीच कभी प्रकट कभी दूर, कभी प्रकट कभी छुपता, ऐसे करते हुए भगवान को दूर लेके जाता है। और भगवान जैसे ही सरसंधान करते हैं तो राम का नाम बाद में लेता है, पहले लक्ष्मण नाम लेता है। हाय लक्ष्मण, बोलिए लखन लाल की जय हो। हाय लक्ष्मण। जैसे ही आवाज करुण क्रंदन माता सीता के कानों में गई, उन्होंने कहा लक्ष्मण भैया आप एक काम करो, जल्दी से भगवान की तरफ जाओ, अपने भैया के पास जाओ, लगता है वो किसी विपत्ति में आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा माता आप धैर्य रखें।
जो सबके संकट हरे वो कभी संकट में पड़ सकता है क्या? बोली नहीं, फिर भी आप जाइए। लक्ष्मण जी उनकी बात थोड़ी सी काट रहे थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे। तो माता जी ने यहाँ क्या बोला ये नहीं बताया गया, लेकिन बाबा लिखते हैं कि मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मार्मिक वचन कुछ कह रही हैं, कठोर शब्द कह रही हैं। अपने अगर किसी को कुछ बोले ना, वाणी है अनमोल, माप तौल के बोल। क्या बोलना है इसका ध्यान रखिए। एक लोकोत्तर पुरुष को भी बुरा लग सकता है, वो उठ के जा सकता है। नारी का स्वभाव कैसा होना चाहिए? मधुर होना चाहिए। अब ये नहीं कि कोयल कोई घर में जाए तो कुहू करना नहीं है। अपने वाणी का जो है सदुपयोग, संयमित वाणी का प्रयोग करना, ये नारी का स्वभाव होना चाहिए। कारुणिक स्वभाव होना चाहिए। माया की सीता ये दुनिया को दिखा रही हैं कि नारी अगर अपने धर्म से विचलित हुई तो युद्ध सुनिश्चित है, कलह सुनिश्चित है, कभी शांति नहीं आ सकती। उसका परिवार, उसका राज्य सब दुखी रहेगा। नारी को संयमित जीवन जीना चाहिए। और जिनको कोई शंका हो ना, जिसको भी, बहन को, बेटियों को, माताओं को, तो हमसे अकेले में भी आप प्रश्न कर सकती हैं, क्योंकि मैं भी नारी हूं। इस व्यासपीठ पे आज हमारे भाई दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी नहीं, साध्वी लक्ष्मी माता बोल रही हैं। सबसे ज्यादा हास नारी सशक्तिकरण के नाम पे किया जा रहा है, हमारा शोषण हो रहा है। इसका ध्यान रखना पड़ेगा हम सभी को। हमारा समाज खत्म हो जाएगा, समाज हमसे है। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मन डोल गया, हरि की प्रेरणा है। और भागते हुए लखनलाल जी चले जाते हैं उधर, तब तक रावण जी आ जाते हैं और जाने से पहले लक्ष्मण रेखा खींच के जाते हैं। बोले, भाभी माँ आप कभी इससे इस रेखा को पार मत करिएगा, जब तक हम दोनों भाई आपके यहाँ पधार नहीं जाते, आ नहीं जाते। माता जी उस समय हाँ कर दी, चले गए। इधर रावण आए और साधु का वेश बना करके जटाजूट, कमंडल, भिक्षा पात्र, खप्पड़ सब ले करके आए और भिक्षा का आवाज लगाए। माता सीता बाहर आई। हमारे यहाँ नियम है कि कोई अगर हमारे दरवाजे पे भिक्षुक आ जाओ, साधु वेश में आए, तो हम तो उसको वापस ही नहीं जाने देंगे, कुछ जरूर देंगे। तो गई देने के लिए भिक्षा दे रही हैं, तो बोले अरे हम नहीं भिक्षा लेते ऐसे, आप बाहर आइए, बंधन में से हम भिक्षा नहीं लेते। क्योंकि रावण लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर जा नहीं सकता था, और सीता मैया जैसे पार करेंगी वैसे विपत्ति में फंसेंगी। हमारी एक लक्ष्मण रेखा है। रात को 12 बजे, रात्रि में 12 बजे इंडिया गेट पे हम घूमते हुए मिलेंगे, तो आप बताओ मां बहन की संकट में कौन पड़ेगा? कौन पड़ेगा संकट में? ये घर का संस्कार है। आप अपने बच्चों को या बच्चियों को भेजते हैं हॉस्टल में पढ़ने के लिए, 25,000 का मोबाइल लेके चलती है। माता पिता को पूछना चाहिए कि मैं प्रति माह आपको 10,000 रुपए देता हूं, आप ये 20,000 का, 25,000 का मोबाइल, आईफोन 14 कहां से लेके चल रही हैं 1.5 लाख का? कभी रोड पे दुर्घटना नहीं घटेगी। दरिंदे हैं समाज में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। 8 साल की बच्ची का कोई दोष नहीं होता, मैं समझ रही हूं, लेकिन हमारी जो लक्ष्मण रेखा है उस परिधि को हम पार करेंगे। सीता संकट में फंस सकती हैं तो आप भी फंस सकती हैं। और यहाँ पे बहुत सारी बच्चियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं जिनकी बेटियां छोटी हैं। आप ये संस्कार अवश्य डालें। कहीं भी रात्रि हम लोग दिल्ली में जाते हैं,
पहले तो अर्धनग्न उनके जो कपड़े हैं वो देख करके गुस्सा आता है कि ये माँ बाप कैसे हैं। कह सकी मात पिता कैसे पठये बन बालक ऐसे, वो माँ बाप कैसे हैं कि जो आधे कपड़े में फटे चितड़े में भेज देते हैं। द्वारे भिखारी आया भिक्षा निकाल दे, द्वारे भिखारी आया भिक्षा निकाल दे। भिक्षा की चुटकी मैया झोली में डाल दे, भिक्षा की चुटकी मैया झोली में डाल दे। द्वारे भिखारी आया भिक्षा निकाल दे, द्वारे भिखारी आया भिक्षा निकाल दे। कपटी भेष बदल कर रावण पंचवटी में आया, पंचवटी में आया। राम शरण की सुन कुटिया में जाकर अलख जगाया, जाकर अलख जगाया जगाया। भिक्षा की चुटकी मैया झोली में डाल दे, द्वारे भिखारी आया भिक्षा निकाल दे, द्वारे भिखारी आया भिक्षा निकाल दे। जय हो। बंधी भिक्षा मैं कभी न लूंगा, चाहे वापस जाऊं, चाहे वापस जाऊं। बंधी भिक्षा मैं कभी न लूंगा, चाहे वापस जाऊं, चाहे वापस जाऊं। रेखा के जब बाहर निकलूं, रेखा के जब बाहर निकलूं, तब मैं भिक्षा पाऊं, तब मैं भिक्षा पाऊं। रथ में बिठा कर लेकर भागा इस ओर को, भिक्षा की चुटकी मैया झोली में डाल दे, भिक्षा की चुटकी मैया झोली में डाल दे। भिक्षा की चुटकी मैया झोली में डाल दे, द्वारे भिखारी आया भिक्षा निकाल दे, द्वारे भिखारी आया भिक्षा निकाल दे, भिक्षा निकाल दे, भिक्षा निकाल दे। और माता जैसे ही लक्ष्मण रेखा
पार करके जाती हैं भिक्षा डालने के लिए। तुरंत रावण अपने स्वरूप में आता है और माँ जानकी का हाथ पकड़ के, बाल पकड़ के खींचते हुए रथ में बिठा के लेके चल देता है। और माँ जानकी बड़ी रोने लगती है, मेरे साथ छल हुआ, मेरे साथ छल हुआ। और सबको पुकारते हुए जा रही हैं, कोई है जो मेरी रक्षा करे, कोई है जो मेरी रक्षा करे। विपति मोर को प्रभु सुनावा, पुरो डास चेहरा सब खावा। मेरे इस दुख को कौन बताएगा प्रभु से, मैं बहुत पीड़ा में हूं। आज यज्ञ भाग को पुरोडास माने गधा होता है, कुत्ता। आज इस यज्ञ भाग को, पूजा का जो भोग है, इसको खाने वाला कुत्ता है, ये ले जा रहा है। कौन मुझे बजाएगा। हा जगह एक वीर रघुराया, कहीं अपराध बिसारे हुदाया। गलती हम करते हैं, दोष भगवान को देते हैं। भगवान आप जगह एक वीर रघुराया, जानकी को लेके चला गया और ले जा करके रावण अशोक वाटिका में रख देते। इधर भगवान जब आते हैं अपने कुटिया पे, तो कुटिया माँ जानकी से विहीन है। सीता सीता आवाज दे रहे हैं, लक्ष्मण जी भाभी माँ करके बुला रहे हैं, कहीं नहीं दिख रही हैं माता जानकी। बड़े दुख में भगवान हो गए और अब सबसे पूछते चल रहे हैं। बन है, बन पेड़ से, पत्तों से, लताओं से, पक्षियों से, सबसे भगवान पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने मेरे सीता को देखा, मेरी सीता को देखा। कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक जगह कुछ कराहने की आवाज़ें आ रही थी। भगवान अपनी पीड़ा में है राघवेंद्र सरकार, लेकिन भक्त की पीड़ा को सुन लिए। कोई करा रहा है। करा कौन रहा था? गिद्धराज जटायु, क्योंकि जटायु जी जो है माता सीता के लिए लड़े थे। जब रावण लेके जा रहा था, चोचन मार विदार शिलाता, मार के वो एक बार बचा लिए, फिर जो है दूसरी बार प्रहार किया और माता को लेके गया। उनके पंख काट दिए थे। कुछ समय के लिए वो भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हमारी कुछ समय हमें दे दिया जाए, ताकि मैं राम को ये बता दूं कि कोई उनके भार्या का हरण करके ले गया है। और दूसरे अर्थ में कि जब हम भक्ति करते हैं ना, तो उसका परिणाम हमें मिलता है, ईश्वर को आना ही पड़ता है। जब हम राष्ट्र के सेवा के लिए, अपनी जननी की सुरक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं ना, तो ईश्वर को आना पड़ता है। जितना हमारा सामर्थ्य है, वहाँ बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत पक्षी रहे होंगे,
तोता भी रहा होगा, शेर भी रहा होगा, कोई नहीं लड़ा रावण से। कौन लड़ा? जटायु जी लड़े। गिद्ध दम खग आमिष भोगी, आमिष मांसाहारी पक्षी है। और आज जो है जब विपत्ति आई अपने समाज पे, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, वो पहचान लिया कि ये राम की भार्या हैं सीता जी, उनके लिए लड़ रहे हैं। और लड़ते लड़ते अपने प्राणों को जो है छोड़े तो नहीं है, लेकिन अब छूट जाएगा। भगवान वहां गए और देखे, अरे क्या हुआ आपको? वो अपनी व्यथा भूल के, अपने दर्द को भूल के रोते हुए बता रहे हैं, क्या करूं राघव, मैंने सीता को नहीं बचाया, हमसे सीता जी नहीं बच पाई। मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत लड़ाई की रावण से, लेकिन मैं उस दुष्ट के चंगुल से नहीं छुड़ा पाया जानकी को। और यही विदिशो दक्षिण दिश गयो, दक्षिण दिशा में वो लेके गया, मुझे पता नहीं कहाँ लेके गया। और भगवान पूछ रहे हैं, बड़ा एक सुंदर सा भजन है तो भोजपुरी में, पता नहीं हमारे, तू तो हवा चिरई के जतिया के तोहार दुर्गतिया कैलस, बहुत सुंदर भजन है। और चूंकि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही
सिद्धराज जी का अंत्येष्टि अपने हाथों से करते हैं। और अब इसके बाद भगवान सबसे पूछते हुए, सबसे वो करते हुए अब पहुंचेंगे माता सबरी के आश्रम। क्योंकि समय बड़ा कम है, आप लोग 2 बजे से आए होते तो थोड़ा आनंद मिलता। जो मंच पे बैठे हुए आपके भाई लोग हैं, कलाकार हैं ये लोग, और संगीत ऐसी है ना, वो करुणा में भी निकलती है, वेदना में भी, और हर्ष उल्लास में भी। हर समय उसके जो ट्यूनिंग है वो थोड़े से चेंज होते हैं। करुणा का करुणा स्वर होता है। जैसे सांझ, हमारे यहाँ संध्या पराती गाया जाता था, तो वो सांझ का स्वर होता है, भोर का होता है। तो इनके अंदर वो है, वो हिलोरे मारने लग जा रहा है। ये हमें देख रहे हैं, हमें इन्हें देख रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने थोड़े समय भी कम दिए, तो चलिए अब भगवान को माँ शबरी के आश्रम में पहुंचा देते हैं। और माता शबरी वहाँ प्रतीक्षारत हैं, रामा रामा रटते रटते। रामा रामा सब गाइए, ताली बजाइए, सब। रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया। रामा रामा रटते रटते।
शबरी भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं। लास्ट का पंक्ति बड़ा ही सुंदर है। माता शबरी कह रही हैं कि भूल गए क्या प्रभु जी भिलनी की डगरिया। आपको याद नहीं है कि कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है? भूल गए क्या प्रभु जी भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। और भगवान जब आते हैं, भगवान का दर्शन करके माँ शबरी तृप्त हो जाती हैं और हाथ जोड़ के कहती हैं कि कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? मैं अधम जाति हूं, जड़मती हूं, मुझे कुछ नहीं आता। अब आज के तथाकथित नेता अधम से जो है ST SC शेड्यूल कौन कौन कास्ट जोड़ जाड़ के कुछ का कुछ बोल देते हैं। अभी व्याख्या करने का समय नहीं है। करी अधम जाति मैं जड़मति भारी, मैं जड़ हूं, कोई चैतन्य। आपने जीवन में चाहे जो कर लिया, लेकिन ईश्वर के तरफ आपकी गति ना हो, आपके जीवन में भजन भाव ना हो, आपके जीवन में साधना ध्यान न हो, तो जीवन निरर्थक जा रहा है। जीवन को सफल बनाने के लिए जीवन में एक नियम बनाएं कि अपने कुछ भजन पूजा पाठ अपने भजन पे, अपने कर्म पे रो रही है, दावा ठोक रही है। भूल गए हैं, अब अंतिम समय आ गया, दांत टूट गए, आंख काम नहीं कर रहे, अब मैं प्रतीक्षा कैसे करूं? आप आए तो देख भी नहीं सकती, आप क्या चाह रहे हैं? आ जाइए। और भगवान आ जाते हैं, बड़े रोती हैं, सब कुछ कहती हैं। भगवान क्या कहते हैं? कह रघुपति सुन भामिन बाता, कह रघुपति सुन भामिन बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। भगवान कहते हैं कि हे माते, हे शबरी, हमें जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सुजन सुखदाई, इससे कोई लेना देना नहीं। आप उच्च कुल में पैदा हुई, नीच कुल में पैदा हुई, आप जड़मती हैं, भारी हैं, गंभीर हैं, हल्के हैं। शबरी ने कहा तो भगवान ने कहा एक भक्ति का रिश्ता हमारे यहाँ चलता है। और इतना सुनना, भक्ति मती शबरी माता ने कहा भक्ति क्या होता है? जिसमें है उसे पता नहीं, भक्ति इसी का नाम है। होने का अभिमान ना हो, भक्ति इसी का नाम है। और भगवान ने अगर हो सके तो भक्तों को नवधा भक्ति आप लोग सुना दे। तू प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद
नौ भक्ति बताई और नौ भक्ति में प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का साथ हो। जहाँ संत होते हैं वहाँ सत्संग होता है, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। और जब सत्संग हो तो जीवन में गुरु का आगमन हो जाता है, और गुरु का आगमन हो जाए उतना ही काफ़ी नहीं होता। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, गुरु के चरणों की सेवा करिए, मान सम्मान से परे जीवन जिए। चौथी भक्ति मन गुण गन करे कपट तजी गान, चौथी भक्ति है भगवान के गुणों का गान कपट छोड़ के करें। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पांचवी भक्ति है वेद का प्रकाशन करना, मंत्र में जो मंत्र है उसमें दृढ़ विश्वास रखना। और छठवीं भक्ति है निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरंतर सज्जनों का आचरण करें। जो हमारे में कमियां हैं हम छोड़ें, पड़ोस में अगर कोई खूबी है, अच्छाई है तो उसमें धारण कर लें। अच्छा जिसका गुण हो, कितना भी उसमें बुराई हो, एक गुण अच्छा हो उसको आप धारण कर लें। और सातों सम मोहिमय जग देखा, इस संसार को समदृष्टि से देखिए, हमारी दृष्टि से देखिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। और हमसे भी ज़्यादा संत को सम्मान करिए। आठवीं भक्ति भगवान ने बताया कि जितना हो उतने में संतोष करिए, और सपने में भी क्या मत करिए। बड़े हिदायत हैं यहाँ पे आठवीं भक्ति में। सपने नहीं देखई पर दोषा, सपने में भी किसी का दोष मत देखिए, दोषारोपण मत करिए। आप में ये दुर्गुण, ये गुण, ये फलाना ऐसा व्यक्ति वैसा व्यक्ति, उसके अच्छाई का निरूपण करिए, दुर्गुण का नहीं। और नवमी भक्ति है सबके साथ सरल व्यवहार करिए, एकदम सरल रहिए। और नौ में से एक भी कोई भक्ति आप में आ गई तो समझिए नौ अपने आप आपके पास चली आए। और अब यहाँ से माता शिवरी का जो लीला है वो समाप्त होता है। वो परम धाम को गमन करती हैं। भगवान उनसे पूछ लेते हैं, वो बताती हैं कि पंपा सरहि जाऊं रघुराई, तब हुई हैं सुग्रीव मिताई। अब भगवान पंपा सरोवर में पधारते हैं और वहाँ पे आते हैं भगवान को दुखित देखकर नारद जी। और नारद जी ने कहा कि आज भगवान के इस दुख का कारण मैं हूँ, अगर मैं श्राप नहीं देता तो आज भगवान को इतना कष्ट नहीं होता। भगवान के सन्मुख जाते हैं और भगवान से कहते हैं भगवान मुझे क्षमा करें, मेरे कारण आपको इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया और उपदेश, बोले नहीं नारद, मैं तो चाह रहा था, आपके चाहने से कुछ नहीं हुआ, हम जो चाहे वो हुआ है, आप तो इसमें निमित्त बन गए। और इसके बाद जो है बोले अब आप निकलें और यहाँ से पंपा सरोवर जाते हैं। अब वहाँ बैठ जाते हैं। जब पता है ना कथा, वहां पे सुग्रीव रहते हैं। क्यों? डर के मारे। यहां भी दो भाइयों की कथा है, यहां भी दो भाइयों की, भाइयों के बीच में पूरा रामायण रामचरितमानस घूम रहा है। रामचरितमानस जी की महिमा देखिए। एक भाई राजपाट छोड़ के डर के मारे भगा है, दूसरा भाई प्राणों का दुश्मन बना है। और हनुमान जी वहां सेवा में हैं। उन्होंने कहा कि हनुमंत जाइए, कोई दिखाई दे रहे हैं हमें, दो वीर बैठे हुए हैं। तपस्वी का वेश भैया, काहे का वीर, कैसा वीर, लेकिन लक्षण तो दिख जाते हैं ना। और हमारी जो प्रवृत्ति होती है हमें दिखाई और सुनाई वैसे ही पड़ता है, हम उसको अपनी दृष्टि से देखते हैं। तो वहाँ पे वो छिपे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि बाली ने हमें मारने के लिए किसी को भेजा है। तो बोले आप जाइए, आप किसी काम को करने में निपुण हैं, पता लगाने में निपुण हैं, और आप जाएं वहाँ पे। हनुमान जी गए और हनुमान जी सोचे कि मैं इस रूप में जाऊंगा तो पता नहीं लग पाएगा। कौन सा रूप? विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, माथ नाई पूछत यस भयऊ। विप्र का सहज स्वभाव होता है, फ्लेक्सिबल, कहीं भी एडजस्ट हो जाता है, किसी दुख में सुख में कैसी भी परिस्थिति हो। ब्राह्मण का सहज व्याख्या दुबे जी, चौबे जी, शुक्ला जी, अभी कुछ लोग जो है जो रामचरितमानस पे टिप्पणी किए तो वहां बोल रहे थे कि अब हम लोग कहेंगे कि दुबे जी, चौबे जी, पाठक जी, मिश्रा जी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ये लोग सुने, यहाँ हनुमान जी
मैं ब्राह्मण की व्याख्या, जातिवाद की व्याख्या नहीं कर रही हूं। लोग बोले हैं भाई, दर्द होता है। आए दिन हमारे पे ही, हमारे सनातन धर्म पे ही उंगली उठाते हैं। अभी विचार है हमारे बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, 27 साल का लड़का है भाई, और ताल ठोक के कहता है कि आओ मैं देख लूंगा, अखंड भारत करूंगा। और श्याम मानव, श्याम दानव, कभी चंगाई सभा पे केस नहीं करा। FIR किस पे किया? बाबा पे किया। ये स्वभाव है, आप करेंगे आपके पीछे लोग पड़ेंगे। ब्राह्मण यहाँ, हनुमान जी तो बंदर हैं भाई, आप लोग भी जानते हैं ना। हमारे यहाँ जाति कोई चीज नहीं, अनुरूप व्यवस्था का नाम है। हनुमान जी कहां जन्म लिए हैं? बंदर। और हनुमान जी की कला, समाज में विशेष ज्ञान का महत्व होता है। विप्र ब्राह्मण को विप्र विशेष प्रकार की प्रपन्नता उसमें हो, जानने सुनने समझने की कला हो। ब्राह्मण कौन? जो ईश्वर को भी पहचानने की क्षमता रखता हो, उसका नाम ब्राह्मण है। उस गुण से परिपूर्ण हो, उसका नाम ब्राह्मण है। अधम कौन है? जो अभिमान में भरा है। अधम बाली था, अधम रावण था। रावण के लिए कहते हैं उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजे भांति, लेकिन अधम था। हनुमान जी मात नाई पूछत अस भयहु। ब्राह्मण तो अति कोमल सुशील। ब्राह्मण को भवेद राजन वेद्यम किंच युधिष्ठिर। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण के गुण क्या हैं? इस विषय को मैं एक दिन देख रही थी, टीवी पे डिबेट चल रहा था इस पे। भाई देख के बड़ा सा आश्चर्य हुआ। JNU का प्रोफेसर कोई थे, बार बार उठ के चले जा रहे थे। नहीं नहीं, ये लिखा है। भाई प्रोफेसर जब इतना उच्छृंखल हो सकता है तो उसके विद्यार्थी क्या होंगे? कल्पना करिए, वो समाज को कहां ले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश को तोड़ने की व्यवस्था है। हमारे यहाँ कोई ऐसा, आप एक पूजा पाठ कुछ भी बताइए जिसमें सारे समाज का सहयोग न हो। जहां पंडित जी का काम होता है वहां कुमार होता है, नाई होता है, धोबी होता है, लुहार होता है, सारे लोग होते हैं। हमारी व्यवस्था एक से कभी चली ही नहीं। समाज को समझाने, जानने, समझने की कला जो रखता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। उस श्रृंखला में रविदास जी महाब्राह्मण है, सूर, तुलसी, नानक, कबीर, जाति से दुबे जी। अभी लोग बोल रहे हैं दुबे जी थे इसीलिए कर दिए। बेचारे दुबे जी के बारे में अगर तुलसीदास जी की कथा, संक्षिप्त जीवनी अगर आप पढ़ें तो इतना उनको काशी के ब्राह्मणों ने ही परेशान किया था। ये जातिगत कोई बात नहीं है। लोग जो है अपने मन से किसी चीज का अर्थ लगा लेते हैं, ये दुखदाई होता है। मात नाई पूछत ऐसे भयऊ, और पूछ क्या रहे हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिर हु बनवीरा। आप कौन हैं? आपको देखने से प्रतीत हो रहा है आप क्षत्रिय हैं। भगवान मुस्कुराए, बोले हनुमान भी लग रहा है, हमारी बाह्य आवरण को ही देख रहे हैं। और भगवान बोले लगता तो हमें भी ऐसे ही है, जो आप सोच रहे हम भी लगता है वही सोच रहे। वैसे चाहे कुछ भी हो, यहाँ के लोग लेट किए हैं तो थोड़े से लेट हम भी करेंगे, क्योंकि आज राम राज्याभिषेक है। वैसे आपको मंच मिल जाएगा 5 मिनट में। तो भगवान से पूछते हैं, भगवान
का प्रारूप दर्शन करते हैं और अपनी गलतियों को क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं चलिए प्रभु आपका एक भक्त जो है शैल पे पर्वत पे वास कर रहा है, उसे अभय दान दीजिए, अपना मित्र बनाइए, उसके दुखों का निवारण करिए। और हनुमान जी को लेके, हनुमान जी भगवान और लक्ष्मण जी को लेके चले जाते हैं। पावक साखी दे करी, अग्नि की साक्षी दे करके मित्रता कराते हैं दोनों की, और वहाँ से मैया सीता की खोज शुभारंभ होती है। गया हुआ जो है सुग्रीव का राज्य मिलता है और बाली का वध होता है, अहंकार समाप्त होता है और प्रतीक्षा भक्ति जीत जाती है। और इसके बाद अब जो आगे की कथा है इसको सीधे जो है सुंदरकांड में प्रवेश करा देते हैं। अब यहाँ पे प्रतीक्षा हो रही है, कौन जाएगा? अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जे संशय कुछ फिर तिबारा। कौन जाएगा? अंगद आप चले जाइए। बोले नहीं मैं जा सकता हूँ, आने की गारंटी नहीं है भैया। तो ऐसा कौन जाए और आने की ही जब उसके पास वो ना हो तो? नहीं ठीक है आप मत जाइए। सब अपनी अपनी बात, जामवंत जी आप तो हैं चले जाइए। बोले नहीं मैं बूढ़ा हो गया, जब भगवान ने त्रिविक्रम रूप का अवतार लिया था ना तब मैंने 7 प्रदक्षिणा की थी, पर अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं जा सकता। सबने अपनी अपनी बात को किया। उसी जगह पे जामवंत जी, हनुमान जी जो है ना ध्यान मग्न हो तो राम राम करने वाले। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी राम राम ध्यान में मग्न हैं और जाकर के उनको जगाया जाता है। राम काज लगी तब अवतारा। अरे उठिए, आप इसके लिए नहीं अवतार लिए हैं, राम के काज के लिए अवतार लिए हैं। और अब इसके बाद देखिए हनुमान जी को जैसे बताया गया, बताने की भी बहुत आवश्यकता होती है। साक्षात ईश्वर साथ में है, सब कुछ है, लेकिन कभी कभी याद दिलाना पड़ता है। और हनुमान जी को याद दिलाया गया, कनककार भूधरा शरीरा। हनुमान जी एकदम तैयार हो गए और बोले अब क्या करना है बताइए, मैं जा रहा हूं, तैयार हूं। हनुमान जी गर्जना कर रहे हैं, तैयार हो चुके हैं। क्या करना है? लंका को उठा के लाना है, समुद्र को शोक जाना है, करना क्या है अब बताइए? तो सब लोगों ने कहा करना कुछ नहीं है, इतना करहूं तात तुम जाई, सीत ही देख कहूं सुध आई। बस आप जाइए और जानकी का पता लगा के बताइए, बाकी के काम प्रभु श्री रामचंद्र जी करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय हो। हरिओम। अब ये मंच कुछ देर के लिए आदरणीय संचालक महोदय के पास जा रहा है। कुछ अतिथि आए हुए हैं, उनका स्वागत एवं सम्मान किया जाएगा। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री नरोदेश्वर महादेव के इस प्रांगण में श्री राम कथा के संगीतमय आयोजन के आज 7वां दिवस यानी कि अंतिम दिवस व्यासपीठ पर बैठी विराजमान परम श्रद्धेय साध्वी लक्ष्मी जी का श्री श्री नरोदेश्वर महादेव यह परिवार बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करता है। और आप सभी से निवेदन है कि जैसा कि प्रतिदिन हम लोग झांकी एक से बढ़ के एक आप लोगों के सामने दिखाते हैं, और आज ही बहुत ही सुंदर झांकी, चूंकि समापन का कार्यक्रम है तो फूलों की होली, अब होली भी 2 महीने बाद आने वाला है, 1 महीने बाद, तो फूलों की होली से कार्यक्रम का समापन होगा। और अभी कथा बाकी भी है और उसके बीच में हमारे मंचासीन जो हमारी परंपरा है अतिथियों का सम्मान करने का, तो मैं बिना समय गंवाए साधु जी से आशीर्वाद लेते हुए, चूंकि यह बहुत दोष होता है कथा के बीच में कोई कार्यक्रम संपन्न करवाना, लेकिन चूंकि परंपरा है उसका निर्वहन भी करना है, तो मैं क्षमा प्रार्थी होते हुए सर्वप्रथम मैं परम आदरणीय बालेश्वर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वो मंच पे आ जाएं।
और उसके पश्चात हमारी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हम लोग की आदरणीय श्रीमती शशि त्रिपाठी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो कृपया मंच पे आएं। और परम आदरणीय प्रिंसिपल साहब आपसे भी निवेदन, कृपया आप भी मंच पे आने का कष्ट करें। बड़े भैया सतनाम सिंह जी जो हमारे इस कार्यक्रम में लगातार अपना तन मन धन से सहयोग देते आ रहे हैं, भाई रामासुरे जायसवाल जी, और बबली से चलकर आए हमारे भाई साहब शिव प्रकाश जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कृपया मंच तक आने का कष्ट करें। हर धार्मिक कार्यक्रमों में अपना भरपूर तन मन धन से योगदान देने वाले हमारे राजेश साहनी जी, पवन अग्रवाल जी, हनुमान दास जी, आप लोग भी मंच पे आने का कष्ट करें। परम श्रद्धेय साधु जी के द्वारा स्मृति चिन्ह लेते हुए हमारे अतिथिगण धर्मेंद्र जायसवाल जी, हमारे युवा समाज सेवी गणेश यादव जी, वयोवृद्ध, और हर छोटे बड़े कार्यक्रम में तन मन धन से सहयोग भी करते हैं और पूरा समय देते हैं। आप लोग बैठे रहिए, अभी कथा खत्म नहीं हुआ, अभी झांकी देख कर जाइए फूलों की होली, जिसको देखने के लिए हम लोग हजारों रुपया खर्च करके ब्रज में जाते हैं, वो होली आपको यहीं देखने को मिलेगी। अभी हमारे आदरणीय प्रदीप अग्रवाल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के तेतर्रार पदाधिकारी समाजसेवी भाई राम कुमार सोनी जी, कृपया आप भी मंच पे आ जाएं। हमारे भाई तिवारी जी डाला से जो चल के आए हैं, कृपया आप भी आ जाएं, पहुंच चाहिए। आप सभी लोग अपना अमूल्य समय, और कल एक आवश्यक सूचना है, भंडारे का कार्यक्रम 1 बजे से शुरू होगा और 4 बजे तक चलेगा, इसलिए सभी माताएं बहनें, सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि सपरिवार भंडारे में जरूर उपस्थित होकर महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। कल 1 बजे से भंडारा शुरू होगा और सुबह 8 बजे से हवन शुरू हो जाएगा। हवन के पश्चात 1 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन जैसे कि हर वर्ष होता है, इस वर्ष भी। और इसी के साथ एक बार पुनः श्री श्री नर्मदेश्वर महादेव के प्रांगण में आए हुए सभी रामकथा प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आगे का कथा साधु जी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, साथ ही भी झांकी आ रही है। झांकी के बाद सभी लोग आरती में सम्मिलित होंगे, जैसे हमेशा आप लोग होते आ रहे हैं, और आराम से प्रसाद लेकर जाएंगे, किसी प्रकार कोई दिक्कत परेशानी न हो किसी को। धन्यवाद। जय श्री राम। जय नर्मदेश्वर भगवान की जय हो। तो आप लोगों के पास 40-45 मिनट का समय है। हाथ तो उठाइए भैया, तभी बोलेंगे। अब बीच में भाग मत जाना हाथ उठा के। हाथ उठाने के 2 अर्थ होते हैं, हमने हाथ उठा दिया। एक तो समर्थन में हाथ उठाते हैं, दूसरे भागने में भी हाथ उठाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, तो कथा को जो है सुंदरकांड में प्रवेश करा दिए थे। अब हनुमान जी को बता दिया गया है, हनुमान जी तैयार हो गए हैं और अब हनुमान जी तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए। बड़ा सुंदर, बड़ा ही उपदेशक, हृदय को छू लेने वाला प्रसंग है। हनुमान जी खड़े हैं सागर तट पे और जाने की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे इधर तैयारी हो रही है, क्योंकि जल्दी जल्दी ही सागर तट पे जो है
हनुमान जी को भेजना है। और बड़ा सुंदर बस 2 पंक्ति बजा दिया जाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अब लगे मोहि पर क्यों तुम भाई, सहे दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवै सीतहि देखी, होय काजु मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सबहि कौ माता, चलो हरस ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़्यो ताऊ पर। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, हनुमान जी के जामवंत जी के जो वचन थे सबको अच्छे लगे। अब हनुमान जी उड़ान भरने की तैयारी में हैं। हनुमान जी चल रहे हैं। देखिए कितना सुंदर है। पूरे मंडली में जितने राम भक्त, राम की सेना उपस्थित है, उसमें एक सशक्त श्री भक्त इतने मजबूत, लेकिन सबका राय विचार सलाह लेके जा रहे, क्या करना होगा, कैसे करना होगा। और सबको बोल रहे हैं कि भैया मैं जा रहा हूं, लेकिन आप लोग यहीं बैठे मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा और फिर हम लोग साथ चलेंगे भगवान के पास और वहां जाकर के भगवान को सूचना देंगे। हमें भरोसा है कि माता जानकी का पता लग जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर जो हर्ष है वो बहुत ज्यादा, मैं हर्षित हो रहा हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है इस कार्य को करने से। जिस काम को आप प्रसन्न होकर करेंगे, उस काम को, उस कार्य को संपूर्ण होने से, पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। उसे पूर्ण होना ही होना है। जय हो। और अब हनुमान जी चल दिए हैं। और कैसे जा रहे हैं? जिम अमोघ रघुपति कर बाना। हनुमान जी मानो श्री रघुवीर का बाण जा रहा हो, रावण मैं आ रहा हूं, देख लूंगा। तुमने जो नारी शक्ति पे प्रहार किया है ना, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, अमोघ बाण चले हो। तो एक बात बताती चलूं कि केवल हनुमान जी ही अमोघ बाण नहीं है, हम सभी जो है भगवान के अमोघ बाण हैं। और हमें जो कार्य मिला है उसे प्रसन्नता से करना, आतुर रहिए, हमें काम करना है। जो मिले, जहां मिले, सेवा में लग जाइए, काम में लग जाइए। और हनुमान जी अब चल दिए। हनुमान जी जैसे चलने की तैयारी किए, सागर जी ने कहा, कथा आती है कि एक मैनाक नामक पर्वत जल के अंदर, सागर के अंदर, समुद्र के अंदर रहता है। उन्होंने कहा कि अब आप बाहर आ जाइए और कभी आपकी रक्षा हनुमंत लाल के पिताजी ने करी थी, थोड़ा विश्राम दे दीजिए। तो कथा आती है कि जो मैनाक पर्वत था वो एकदम सोने का पहाड़ निकल करके, यानी सुविधा युक्त, संपूर्ण सुविधा युक्त, बाहर निकल के निवेदन किए मैनाक जी, हे हनुमान जी आप जो है हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और हमें जो है थोड़ा सेवा का अवसर दे। तो हनुमान जी ने कहा कि हम आपका आतिथ्य स्वीकार करते हैं,
लेकिन राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवान का कार्य ना कर लें तो विश्राम कहाँ संभव है। यानी जब आप जीवन में अच्छा कार्य करने के लिए चलेंगे ना, कोई आपने संकल्प लिया है पूर्ण करने के लिए, तो उसमें सबसे पहला बाधा सुविधा आता है, सोने चांदी आता है। यानी किसी रूप में खड़ा हो जाएगा सुविधा बन के, ये गाड़ी है, ये घोड़ा है, ये व्यवस्था है, थोड़ा आराम कर लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। जीवन में कहीं रुकिए मत। लक्ष्य अगर प्राप्त करना हो, चाहे बीच में कुछ भी आ जाए। सोने का पहाड़ खड़ा है और हनुमान जी करें नहीं, मुझे यहां विश्राम नहीं करना, राम कार्य करना है। राम कार्य करने वाला व्यक्ति कभी विश्राम नहीं करता है। और जो विश्राम नहीं करता ना, वो कौन होता है? एक बार प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी वो हनुमान होता है। और जो बीच बीच में निद्रा मारता है, विश्राम करता है, तो अब मुझे बताना नहीं पड़ेगा वो कौन होता है, कि ये भी बताना पड़ेगा। तो बीच में आएगा बाधा। अब यहाँ हनुमान जी सबको छोड़ दिए, यानी अब हम यहाँ छोड़ के चल दिए सब कुछ, सारी सुविधा, सारे वैभव त्याग करके निकल लिए। अब कौन? तो उसमें एक राक्षसी रहती थी, सुरसा सेका, सबसे मिलना जुलना हो रहा है। सोचिए कितना कठिन है। मुंह फाड़ के सुरसा खड़ी हो गई है, विश्राम नहीं किया तो क्या, मैं कुछ नहीं जानती, आओ मुझे भूख लगी है। सुरसा नाम है इनके माता, पटई ने आई कही तई बाता, आज सुरन मोहि दीन हारा। आज हमें भूख लगी है, आज देवताओं ने आहार भेजी है, आओ। हनुमान जी ने बड़ा निवेदन किया, माता जी हम काम करने के लिए जा रहे हैं। यानी आपके जीवन में विघ्न आना संभव है। जब आप कार्य करने के लिए चलेंगे, नहीं होता है कि जब हम कोई काम करते हैं ना तो कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि हमारे ही जीवन में आता है। बड़ा कार्य जब करने के लिए चलेंगे तो विघ्न आना सुनिश्चित है, क्योंकि तभी आप निखरेंगे, तभी तो पता चलेगा कि आपकी क्षमता क्या है। हनुमान जी माता सुरसा से निवेदन करते रहे। सुरसा माता ने कहा ना ना ना, हमें तो भूख लगे तो हम अपने अंडे तक को नहीं छोड़ते, तुम्हें कैसे छोड़ देंगे, पहले मैं अपना उदर भरूंगी। हनुमान जी ने कहा माता जी तो मानने से रही। बोले माता जी मुंह खोलिए। और 16 योजन मुखते उठाया, 16 योजन का मुंह खोला। हनुमान जी 32 हुए, जय श्री राम करके। फिर वो बड़े और छोटे का खेल चल रहा है। हनुमान जी, वो सुरसा अपने आप को विस्तार कर रही है और हनुमान जी अपने आप को, हनुमान जी ने देखा कि ये तो बड़े होते होते हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब क्या करें हम भैया। बस हनुमान जी एकदम छोटे से बन गए। सुरसा ने 7 योजन लंबा सा मुंह फैलाया, एक उसका सिरा धरती को छू रहा है, दूसरा एकदम आसमान आकाश को छू रहा है। हनुमान जी ने कहा बस बस मेरा काम बन गया, माता जी ने अपना पूरा विस्तार कर लिया, अब मैं छोटा बन जाऊं। राम कार्य करने के लिए या सेवा करने के लिए, बड़ा कार्य करने के लिए आपको अपना अभिमान त्यागना पड़ेगा, बड़ा दिखाना नहीं पड़ेगा। हम बड़े हैं, हम ये कर सकते हैं, हम देख लेंगे। हनुमान जी गए और सुरसा माता के मुख में चक्कर लगा के बाहर आए, प्रणाम किए। माता जी आपके पेट में मैं गया और बाहर आ गया, इसका मतलब आपने मुझे खा लिया। सुरसा बहुत प्रसन्न हुई, बोली कि मैं तुम्हारे बुद्धि कौशल से प्रसन्न हो गई। हनुमान जी हमें देवताओं ने आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, क्योंकि आप लंका जा रहे हैं। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप वहाँ पे अपने कार्य को संपादित कर सकते हैं, और आशीर्वाद दी। बोली आप जाइए। अब बीच में सेका मिल गई, यानी ऋष्या, यहां अहंकार मरा तो ऋष्या निकल के आ गई। सिहिका के बारे में कथा आती है कि कोई भी
जीव जंतु जय गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनकै परिछाही। जल में से परछाई को देखती थी, तांत्रिक प्रयोग करती थी, मार के खा जाती थी। उसने हनुमान जी को भी जो है, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा हो, कहीं ना कहीं ईर्ष्या होती है, और जब तक ईर्ष्या नहीं मरे जीवन में किनारा नहीं मिलता है। ये सिहका क्या है? ईर्ष्या है, अंदर। ईर्ष्या कहाँ होती है? अंदर होती है, उसका स्थान एकदम सॉफ्ट कॉर्नर। अच्छा, ये ईर्ष्या यानी सिहका। हनुमान जी ने कहा कि तुम जो समझ रही हो हम वो नहीं हैं, हम राम भक्त हैं। तुम्हारा ये तुम श्याम भाग पकड़ने की आदी हो, हम उसको कब के छोड़ चुके हैं। हमारे में रोम रोम में राम है, और राम को पकड़ने की क्षमता कहाँ है? हमारी जो छाया है वो राममय है, तुम क्या पकड़ोगी? और हनुमान जी सीता माता को भी मुक्ति देते हैं, और कहाँ पहुँच जाते हैं? लंका के तट पे। और लंका के तट पे जैसे ही पहुँचते हैं, बड़ा सुंदर बाबा कहते सुनते आवे हो, कहते सुनते आवे आँखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय जरा राम, कीर्तन करें श्री आप राम लोग। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्य की आंखों के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्य की आंखों के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्य की आंखों के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्य के आंख के तारे। सूर्यवंश के सूरज वो रघुकुल के उजियारे, ये सूर्यवंश के सूरज, रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मीठी मीठी वाणी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी वहां जाते हैं और विविध प्रकार का जो है देखते हैं। रात्रि में हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, ताकि दिन में किसी के बारे में जानना जरा मुश्किल होता है, और लंका का कुछ निर्माण भी इसी प्रकार से है कि उसको जानने के लिए हनुमान जी ने सोचा चलो रात्रि में प्रवेश करते हैं। लोग न हमें देखेंगे न हम उन्हें देखेंगे, हम अपने काम भर देखेंगे। वनबाग उपवन वाटिका, वहाँ सुंदर सुंदर बाग बगीचे हैं, सुंदर नारियां हैं, सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है। कहीं अखाड़ा चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं नाच गान हो रहा है। हनुमान जी को इससे क्या लेना देना? हनुमान जी कनक कोट विचित्र मन कृत कुंदरायत नाघन, चहुहट हट सुभट भीति, चार पुर बहुविध बना, गजबाज खच्चर निकर बदच, रथ बरूत हिकोगन, बहुरूप निश्चर जूत बन, सेन बरनत नहीं बन, बन बाग उपवन वाटिका, सर खूब बाकी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या,
सोचे कि अब यहाँ छोटा सा रूप लें और प्रवेश करें। मसक समान रूप कपिधरी लंक ही चरे उस मेरी नरहरी। भगवान का स्मरण करके हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। लंकनी ने कहा, ओह अगर इससे भी छोटा बन जाए ना तो मेरे दृष्टि से नहीं बच सकता। मैंने देख लिया तुम्हें, चोर कहीं का, कहां जा रहा है। हनुमान जी को बड़ा अटपटा लगा, बोले अबे कौन है आप। मैं लंकिनी हूं, लंका की द्वारपाल, मुख्य द्वार की रक्षिका हूं, यहां रक्षा करती हूं। हमारे रहते लंका में कोई नहीं जा सकता, लंका का हित नहीं हो सकता। हनुमान जी ने कहा, सबसे बड़े चोर के यहां सेवा करती हैं और हमें ही चोर बना रही हैं। थोड़ा धमका उमका रही थी तो हनुमान जी ने कहा कि अब इसको बताना पड़ेगा। अब बताना, यहां पे लंकिनी को ब्रह्मा जी ने वर दिया था। देखिए बुद्धि कैसे काम करती है। वर ये दिया था, उसने कहा भगवान इस अधम शरीर से, अधम योनि से हम लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगी। हमारा परिवार जो आज अभिशाप से बंध गया, इसको कैसे समाप्त होगा, हम लोग कब तक जिएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस दिन कोई बंदर आके मारे तुम्हें, समझ लेना उस दिन तुम्हें इससे मुक्ति मिल जाएगी। तो वहां हनुमान जी क्या करते हैं, आपने देखा होगा हनुमान जी सभी का आदर करते आ रहे हैं। और यहाँ हनुमान जी मोटिका एक महाकपिहानी रुदरि बमत धरनी ढनमानी। एक मुक्का लगाए, लंकिनी के सर से रक्त निकला और जैसे रक्त निकला लंकिनी विरक्त हो गई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। सठे साठेम समाचरे तज, कभी जैसे को तैसा व्यवहार करना पड़ता है। हम लोग प्रार्थना में गाते हैं कि 17 बार क्षमा अरिदल को, ऐसी भूल अब न करेंगे। हमने मोहम्मद गोरी को 17 बार क्षमा किया था और परिणाम मिला सबको पता है। पृथ्वीराज चौहान को बांध के ले गया और ले जाकर के आंखें फोड़ दी, निकाल दी सारी चीजें। तो हमें सशक्त होकर के देखना पड़ता है। हनुमान जी ने एक मुक्का लगाया, लंकनी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोली बहुत पुण्य है मेरा कि आज संत के दर्शन हो रहे हैं, सौभाग्य है। और आज मुझे लगा कि ब्रह्मा जी का वरदान सच हुआ और अब आप, मैं आशीर्वाद दे रही हूँ, आप जाइए। गरल सुधारी पुकरें मिताई गोपद सिंधु अनल, प्रवेश करिए, जल्दी जाइए। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। देखिए झांकी आ रही है और इतना सुंदर, बहुत पैसे खर्च करके जो है हम लोग वृंदावन जाते हैं फूलों की होली देखने के लिए, और बड़ी सुंदर झांकी आ रही है। राज तिलक करवा दीजिए, राज्याभिषेक करा दीजिए। 5 मिनट की कथा हो, कथा समापन कर दो दीदी। प्रथम तिलक राज्याभिषेक करा दीजिए। प्रथम तिलक हनुमान जी लंका में प्रवेश करके माता सीता का पता लगा करके आते हैं और यहाँ पे बता करके अब भगवान लंका में प्रवेश करते हैं और चढ़ाई होती है। माता जानकी अग्नि से बाहर आती हैं और अब सब लोग जो है चलते हैं वहाँ से। अब लंका से सीधे अयोध्या में पधार जाते हैं। 14 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अब भगवान के राज्याभिषेक की तैयारी है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब मित्र आय सुदीन्हा, मुनि सब मित्र आय सुदीन्हा, सिंहासन त्रिभुवन ध्रुव साई,
भगवान का राज्याभिषेक हो गया और राज्याभिषेक के बाद जो है एक बार जय राम रमा रमनम शमनम कर दीजिए जरा। तो सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम सावन की झड़ी प्यासे प्राणों ते पड़ी, सावन की झड़ी प्यासे प्राणों ते पड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, हर सावन की झड़ी प्यासे प्राणों ते पड़ी, सावन की झड़ी प्यासे प्राणों ते पड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, जय राम रमा रमनम शमनम भव पाप भयाकुल पाहि जन्म, अवधेश सुरेश महेश विभो शरणागत मागत पाहि ओ दस शीश विनाश विभीष भुजम कर्पूरि महामहिमूरि भुजम, रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे, मई मंडल मंडल चारु तरम जत सायक चापन संग बरम, मद मोह महाममता रजनी तम कुंज दिवाकर तेज नी, मन ताज किरान निपाल किए मृग लोग कुयोग तरे नहीं, हथिनाथ अनाथ ही पाई हरे विषयावन पावन भूल परे, लोक वियोग ही लोक मोह भव संग दादर के भले, भव सिंधु अगाध परे धरते पद पंकज प्रेरित दे करते, दीन मलिन दुखी नहीं जिनके पद पंकज प्रीत नहीं, अवलंब भवंत कथा तिनके प्रिय संग अनंत सदा तिनके, नहीं राग न लोभ न मान सदा जिनके दर्शय भव का विपदा, यही ते नव सेवक होत मुदा मन लागन जोग भरोस सदा, करि प्रेम निरंजन नेम लिए पद पंकज प्रेरित शुद्ध हिये, सम मानि निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरत नहीं, मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महान वीर हृदय, तब नाम जपामि नमामि हरि अब रोग महागत भाने, गुणशील कृपा परमाय परम प्रणमाय निरंतर श्री रमणम, रघुनंदन निरंतर दुर्दघनम महिपाल विलोक दीन जन, महिपाल विलोक दीन जगम महिपाल विलोक दीन जन, ये बार बार बर मागो हरस दयो से रंग पद सरोज जन पायनी भगति सदा सत्संग सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। अब होली का आनंद लेंगे। अब हमारे संचालक महोदय और अब जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 24 घंटा अपना सभी काम धाम छोड़कर लगे रहे, ऐसे हमारे श्री श्री नवदेश्वर महादेव के जो कार्यकर्ता हमारे पदाधिकारी गण हैं, हमारे इस आयोजन समिति के अध्यक्ष भाई सुनील सिंह जी, जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जी जान से लगे हुए थे और आज कथा के समापन के अवसर पर बिना किसी विघ्न बाधा के लगातार आज 7वां दिन संगीतमय राम कथा आप लोगों ने सुना। हमारे सबसे पहले मैं अभिषेक दुबे जी जो इस समिति के महामंत्री हैं, मैं चाहूंगा कि आप मंच पे आ जाएं। रघुराई भारती जी, रिक्की भारती, चंद्रकांत सिंह, भारती जी, गणेश,
धर्मेंद्र जायसवाल जी, आप सभी लोग कृपया मंच पे आ जाएं। विकास सिंह छोटकू जी, तोगे नहीं जिसका जिसका हम नाम बोलें, क्योंकि समय नहीं है, अभी झांकी भी है, फूलों की होली। जैसा कि व्यासपीठ से भी आप लोगों को सुनने को मिला कि हजारों रुपए खर्च करके हम होली फूलों की ब्रज में जाते हैं देखने, वहीं पर मिलेगी आपको देखने के लिए। और रणवीर सिंह अस्तु जी, आप भी मंच पे आने का कष्ट करें। और हमारे प्रदेश की राजधानी से चलकर अभी भी तत्काल पहुंचे भाई जेपी भाई साहब और गणेश भाई साहब से निवेदन करूंगा कि लोग भी मंच पे आ जाएं, साधु जी का आशीर्वाद आप लोग भी प्राप्त कर लें। हमारे लखनऊ से अभी चल कर आए भाई साहब जेपी जी और भाई साहब गणेश जी। हमारे धर्मेंद्र जायसवाल जी मंडल के उपाध्यक्ष और इस आयोजन को सफल बनाने में तन मन धन से लगे हुए हैं। हमारे बीच में हमारे पत्रकार साथी विनीत शर्मा जी, सुरेश यादव जी, प्रमोद कुमार जी, मुकेश जी, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नरोदेश्वर महादेव के इस प्रांगण में आप लोगों का भी स्वागत है। रघुराई भारती, रिक्की भारती और भारती जी, आप लोग भी तत्काल मंच पे आने का कष्ट करें। रघुराई भारती, रिक्की भारती, और हमारे पत्रकार साथी सुरेश यादव जी, मुकेश जी और प्रमोद जी, कृपया आप लोग मंच पे आने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और मैं धन्यवाद की इस कड़ी में जो लगातार जब से राम कथा प्रारंभ हुआ है तब से अपना पूरे समय 2 बजे से आते हैं और शाम को 8 बजे जाते हैं। ऐसे हम सबके बड़े भाई और मीडिया क्षेत्र से भी है। मैं मनोज चौबे जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं माता जी से मैं चाहूंगा कि इनका भी साथ हो, मनोज चौबे जी। और मनोज चौबे जी के लिए आप लोग जोरदार ताली आप लोग बजाएंगे ताकि लगातार, चूंकि हम लोग आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, लेकिन आप आते हैं तो पूरी समय अपना देकर लास्ट में समापन के समय जाते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। आप लोग जोर से बोलेंगे क्योंकि मंदिर में काम लगा है। जय श्री राम। सबको भूख लगा है, प्रसाद रेडी है, तेजी से फिर से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और अभिषेक दुबे जी, सुरेश यादव जी, विनीत शर्मा जी, बस ये अंतिम कार्यक्रम है। भारती जी कहाँ तो हो भैया, आओ मालिक। श्री श्री नरोदेश्वर महादेव का यह 14वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संगीतमय राम कथा आप लोग 7 दिनों से सुनते चले आ रहे हैं। और कल विशाल भंडारे का आयोजन है 1 बजे से 4 बजे तक। जो माताएं बहनें, जो सज्जन, जो भाई बंधु भंडारे में अपना सहयोग करना चाहते हैं वह वहाँ पे बैठे हैं हमारे कमेटी के, उनसे आप संपर्क करके अपना सहयोग दे सकते हैं। आज धन्य है चौपन की धरती, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का गुणगान रघुराई भारती
लगातार आप 7 दिनों से सुन रहे हैं। विनीत, प्रमोद जी, प्रमोद कुमार, मुकेश कुमार, सुरेश यादव, विनीत शर्मा जी, यह नरोदेश्वर महादेव इस मंदिर का स्मृति चिन्ह है। एक बार पुनः से हमारे बीच में जो भी कथा की 7 दिन तक लगातार सुनते आ रहे हैं श्रद्धालु, उनका मैं इस मंच से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाला और भगवान के इस कथा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और हमारे ऊर्जावान, क्योंकि बिना नेतृत्व के कुछ हो नहीं सकता और नेतृत्व में जब शक्ति होती है तभी वह कार्यक्रम सफल होता है। ऐसे हमारे ऊर्जावान समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मंडल अध्यक्ष भाई सुनील सिंह जी का भी अंगवस्त्र देकर और स्मृति देकर परम श्रद्धेय साधु जी के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। रघुराई भारती, जल्दी आइए भैया, समय कम है। तो अभी आप